दीपक क्या ये लगता है एडिटर्स पैसा कमा पा रहे हैं? कमा तो नहीं पा रहे भाई, मैं कमा रहे मेरे होते को तो भी नहीं आज मिल रहा। 1 to 1 में कमा पा रहे हैं? चल जा रहा है दाल रोटी अपनी। हमको वही लग रहा है ना कि ये जो कोर्सेज वाला मेथड है, ये वो सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड पाथ है जो तुमको एडिटर हाँ, बनाएगी, बट ये उल्टा ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अपना एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर पाओगे जहाँ पे तुम जो क्रिएटर है, जो ब्रांड है, उसके नीचे काम नहीं कर रहे, उसके साथ काम कर रहे हो, या फिर तुम्हें उनसे ज्यादा नॉलेज है। तो मतलब उनका हम लोग पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे ना। अगर लाइक हम लोग उनको बोल रहे हैं कि हम वीडियो एडिटर है, तो बोलेगा जा छोटू ये 2 वीडियो एडिट करके आ। जो एक नया भोला भाला एडिटर है, अच्छी खासी स्किल्स भी आ गए, उसने 4 डमी प्रोजेक्ट्स बना लिए, पोर्टफोलियो बना लिया, अब आगे वो क्या करे? विलन आर्क पहले- चालू करे अपना। विलन। यार हमारी तरह जितने सारे एडिटर्स हैं, वैसे इंडिया में इतने सारे फ्रीलांसर्स वगैरह हैं जो आ रहे हैं, उनको तो इतना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसमें वो लोग ठीक से कमा पाएंगे कि नहीं। मेरे को लग रहा है उससे ऑपोजिट है। लोग सोच रहे हैं कि एडिटिंग में तो स्कोप ही स्कोप है, सारे एडिटर्स बन रहे हैं अब। ये नए एडिटर्स को लग रहा है ना, जो आ रहे हैं इस फील्ड में। और लगता जो है ना ऑलरेडी यूट्यूबर्स का बढ़ रहा है ना बहुत सारा क्रेज, तो हर एक को एडिटर लगेगा, तो लोगों को लगता है कि होगा, बट पता नहीं है ना कितना एक्सप्लॉइट करते हैं वो भी। मेरे को तो इनसे पता चला, मुझे पहले लगा कि हाँ जो गेमर्स हैं उनके जो एडिटर्स हैं, दिन की वीडियोस आ रही हैं, लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं, वो सारी हो रही है, तो उनका एडिटर हमने तो भी तो मजबूत शुरू खासा एडिटिंग होगा। से गेमिंग वाली मोन्टाजेस से करा था, मगर गेमिंग के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है एडिट के अंदर अभी के लिए पैसा। सिर्फ ब्रांड्स के पास है पैसा। मैंने तो हिसाब लगाया था, वो 20 बॉय जो है ना, उसकी समझो डेली वीडियोस आ रही हैं, तीस हम्म। 30 मिनट की आ रही है, एक वीडियो का उसको एडिटर को समझो मिलता होगा आराम से 15 से 2000। 2000 भी मिल रहा है, दिन की 30 वीडियोस पकड़ लो, 60,000 ऐसे ही कमा रहा है वो। ये मेरा हिसाब हम्म। था वो टाइम का। तो मुझे लगा पैसा होगा भाई बहुत गेमिंग वीडियोस में एडिट वगैरह करने में। नहीं, वही है ना, लैडर है ना, काफी लंबी लैडर है जो चढ़नी पड़ती है वो उस पॉइंट पे आने के लिए। एवरेज सैलरी क्या एवरेज है। दिखाती है गूगल पे वीडियो एडिटर की? एवरेज सैलरी वीडियो एडिटर्स की अगर ग्लोबल स्केल पे देखोगे तो बहुत अच्छी दिखाते हैं। वो दिखाते हैं मतलब आईएनआर में कन्वर्ट करके वो होगी तुम्हारी 1 लाख 1 लाख 20 हजार के अराउंड एवरेज हम्म। मंथली सैलरी। बहुत दो चार गिने चुने ढूंढ के निकाले होंगे बट वैसे। ये जो वो है पर आर की एडिटिंग चार्जेस कुछ तो भी लेते हैं, बहुत सारे एडिटर्स ऐसे दिखाते हैं। काफी वो है। हम तो जैसे पर आर के अंदर हम मैं बिलीव ही नहीं करता, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं बट वो आगे जब वर्क उस कैसे करता है टेक्निकली? कॉज मैं 1 घंटा तो मेरा प्रोकास्टिनेशन में निकल जाएगा। मैं थोड़ी ना चार्ज कर रहा हूँ। वही तो उसका पॉइंट है कि उसके अंदर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे तुम। मान लो अगर मैंने चाहे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेज दी, ठीक है, हाँ, कोई बंदा बैठ के वो 4 घंटे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो देखेगा नहीं क्लाइंट। वही बात ठीक है, है। ट्रस्ट तो उसमें भी चाहिएगा। तो अब मैं बोल दूं कि मैंने 10 घंटे काम करा है, जबकि मैंने 10 घंटे के अंदर सिर्फ 2 घंटे एडिट करा है, बाकी 8 घंटे मैंने यूफोरिया देखा, तो फिर वर्क कैसे करता है मुझे उसका सिस्टम ही नहीं समझा। मुझे उल्टा वो लगता है कि स्कैम है अगर तुम पर आवर ले रहे हो किसी से पैसे तो। हाँ है वो। और इनफैक्ट जब तुम पर आवर चार्ज करते हो एंड तुम, जैसे मान लो कि मैं फास्ट एडिट करता हूँ, मैं तो पर आवर चार्ज करके अपना पैसा गिरा लूंगा। मैं तो डेलिबरेटली स्लो एडिट करूंगा ना फिर उसके अंदर, कि मेरे को ज्यादा आवर्स बने, ज्यादा पैसा कमा पाऊं मैं। दिहाड़ी अच्छी मिले। दिहाड़ी अच्छी। ये तो वही काम नहीं होगा जैसे ये मेसन्स आते हैं, वो घर बनाने आते हैं, ठीक है, हाँ चाय ब्रेक लेंगे वो, फिर बीच में फोन पे बात करने लग जाएंगे, फिर एक दीवार बनाई, फिर थोड़ी देर बैठ जाएंगे दिन निकालने के लिए। तो वो तो एडिट में भी सेम काम हो सकता है इसमें क्या बहुत। होता है कि जो मतलब ऐसे लोग को हायर करते हैं, बहुत लोग इसमें दिमाग लगाते हैं कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कर देते हैं एंड में। जब वो हम्म। पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके हिसाब से वो सेट करते हैं। इसमें तो पर डे के हिसाब से तो वो भी लुट जाएंगे। हाँ वही तो ना, तभी तो सबसे बेस्ट जो प्राइसिंग है और सबसे ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग वो यही रहती है, प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग जैसे अपन रखते हैं ना, हाँ कि पर वीडियो का इतने रुपए है, एक्स अमाउंट है, इतने दिनों के अंदर वो मिल जाएगा, बस सिंपल पर है। वीडियो के मिनट का भी फिर भी ढंग का लग सकता है ना। हाँ, जैसे हम मान लो जब लंबी डॉक्यूमेंट्रीज एडिट करते हैं जिसके अंदर हमें ड्यूरेशन का आइडिया नहीं है, कोई 5 मिनट की भी ड्यूरेशन हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, जब ड्यूरेशन के ऊपर एडिट डिपेंड करता है, उसके अंदर तुम पर मिनट चार्जिंग कर सकते हो। बट इन जनरल अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे आए तो ये कहाँ से मिथ कहाँ से शुरू होती है कि एडिटिंग के अंदर तो पैसा ही पैसा है। मैं तो उस गोल से आया था कि मूवीज में तो पैसा है बहुत। अब हम्म। मूवीज के जो भी फील्ड हो गया, एडिटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, सिनेमाटोग्राफर हो गया, हर एक बंदे को अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि करोड़ों में मूवी कमा रही है बॉक्स ऑफिस अगर उसका देख रहे हैं तो हम्म। ऑब्वियसली हर बंदे को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो मेरा वो हम्म। गोल था, तो मुझे लगा हाँ भाई उसमें एडिटर्स को भी मिलते होंगे अच्छे खासे पैसे।
तो मेन ये गोल कह तो वही। सकते हैं, या तो वो एंड गोल देख के आ रहे हैं कि हम एंड गोल बिल्कुल नेटफ्लिक्स एडिटर या फिर ये जो भी प्रोडक्शन स्टूडियोज होते हैं इनके लिए एडिट कर पाएंगे, बट वो तो बहुत लंबी लैडर है, वो तो इससे भी ज्यादा लंबी लैडर है जिस पे हम अभी चढ़ रहे हैं ब्रांड वाली पे, ठीक है। वो सोच के अगर चलते हैं तो वो तो 10-15 साल का काम है, एंड उसके अंदर तुम्हें असिस्टेंट वाले सीन करके चढ़ना पड़ेगा। बट ये तो हर फील्ड में होता ही है ना, और हर बंदा तो एंड गोल ही देखेगा ना कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो एंड मेरा इतना पैसा होगा, इंजीनियर बन जाऊंगा तो मेरे इतने वो रहेंगे, पैकेज लग जाएगी। तो सेम एडिटर का भी वैसे ही हो गया ना। अब वो जर्नी तो कौन ही देखता होगा कि हाँ मैं पहले 5,000 से पहले फ्री में एडिट करूंगा, फिर 10,000 कमाऊंगा, फिर 20, फिर 30 ऐसे करके फिर मैं नेटफ्लिक्स तक पहुंच जाऊंगा। मगर मेरे को लगता है एक इशू ये भी है, जैसे अभी 2017-18 के बाद से जब ये यूट्यूब वाला बूम आया, इसके अंदर जो एडिटर्स कन्वर्टेड इनटू यूट्यूबर्स हो गए, उन्होंने वहां से एडिटिंग को ग्लोरीफाई कर दिया बहुत ज्यादा, जितना ग्लोरीफाइड है नहीं है फील्ड वैसे। एवी ने भी और अच्छा खासा प्रमोट किया ना। एवी तो अभी अभी आया 1-2 साल पहले ही, अमन उससे गाइडेंस पहले। का भी है, उसने तो हाँ प्रॉपर चीजें काफी ज्यादा एक्सप्लेन की हैं इसमें। हाँ, अमन गाइड्स का कंटेंट अच्छा है। उससे पहले काफी ऐसे थे ना जो क्योंकि जिन्होंने क्रिएटर्स या कंटेंट वगैरह शुरू करा वो खुद ही एडिट करते थे, तो वो अपनी एडिटिंग भी काइंड ऑफ अपने कंटेंट में दिखा देते थे कि मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ। जैसे व्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स का हमेशा व्लॉग के अंदर दिखता था, सुबह वो व्लॉग शूट कर रहा है, फिर शाम को बैठ के एडिट करेगा। तो वहां से एडिटिंग एक टर्म तो आ गई दिमाग में, और सबको लगा कि एडिटिंग करते हैं अपन भी, क्योंकि एडिटिंग के अंदर एक तो फेस नहीं दिखाना, मतलब अपना कुछ भी प्राइवेसी नहीं ब्रेक होगी, स्क्रीन के पीछे बैठ के कर सकते हो। उधर से उन्होंने शुरू करा, और फिर दिखता है एकदम अल्टीमेट गोल कि हम एडिट करके भुवन बाम या कैरी मिनाटी जितना बन जाएंगे, या फिर इतना अर्न कर लेंगे, इतनी रिकॉग्निशन आ जाएगी हमारे पास। पर वो रिकॉग्निशन के लिए काफी लंबा वे है। मुझे तो ऐसे भी लगता है कि लाइक एज एन एडिटर देना उसको, खाली क्लिप मर्ज करके लगा देना और उसको लाइक एडिटिंग बोलना कि हाँ हम लोग एडिटिंग पे बैठे हैं, इतना घंटा एडिटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो जो पोटेंशियल है ना वो एडिटर का, वो लोग मार देते हैं कि एडिट तो कोई भी कर रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो एक तो जैसे जो बिल्कुल कॉमन एडिट है उसके अंदर वो दिखा देते हैं कि हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट इन द टर्म्स ऑफ टाइम, हम इतना टाइम लगा रहे हैं, बट वो उसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी नहीं देख रहे कि एडिट करा है तो क्यों करा है, स्टोरी टेलिंग है कि नहीं है उसके अंदर। तो इन जनरल ऑडियंस के दिमाग में परसेप्शन बन गया एडिटिंग तो यार बहुत आसान, एडिटिंग तो कोई भी कर लेगा, मैं अभी इसके अंदर शुरू करता हूँ, मैं भी 1-2 महीने के अंदर 1 लाख चार्ज करने लग जाऊंगा। टाइम के थ्रू भी देखते होंगे ना कि इसने तो इतना टाइम लगाया ही नहीं, इसमें कितनी मेहनत लगती होगी। हाँ, वो भी है। एडिटिंग का किसी को अभी तक भी किसी को आइडिया नहीं है कि एक ये रील बनाने में या एक ये वीडियो बनाने में टोटल कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा, किसी को नहीं पता। जिसने एक्चुअली सिर्फ लोग एडिट करा उसको अवेयर पता है। नहीं है कि एडिटिंग एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि मैंने मालूम है बहुत सारे ये देखे बीच में कंपटीशन चालू थे कि इंस्टाग्राम का नंबर 1 एडिटर कौन है, और वो लोग पता है किसको कंपेयर कर रहे थे, जो बंदे नहीं क्या वो ट्विक्स्टर वाले जूम इन जूम आउट वाले ट्रांजिशन लगाते हैं, जैसे हमारा वंश बनाता था ना बीच में बॉलीवुड हॉलीवुड ट्रांजिशन, अरे उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, बट वैसे वाले, और वो कुछ नहीं कर रहे, खाली अपस्केल कर रहे हैं मार्वल वाली मूवीज को, क्लिप को लेकर, और 5-10 बार अपस्केल करेंगे और उसके अंदर वो डाल देंगे, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फ्लो डाल देंगे, सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट फुल कर देंगे, हाँ, ये वो करके बस जूम इन जूम आउट कर देंगे। और लोग कमेंट कर रहे हैं ये तो भाई एडिट क्या कर रहा है, उनको नहीं पता ना, उनको लगता है ये ट्रांजिशन अभी विजिबल है ना, जिस बंदे को एडिटिंग नहीं भी आती होगी उसको भी लगा कि हाँ ये जो क्लिप है ये नॉर्मली वैसे नहीं है, इसने कुछ किया है पोस्ट में जाके, तो उसको लग रहा हूँ शायद इसी को एडिटिंग बोलते हैं। उल्टा लोग जो इनविजिबल एडिट होती है ना, लाइक आपने ये बना दिया, आपके जो वीडियोस बना रहे हो टाइपोग्राफी इन सब के ऊपर ये सारी चीजें, उधर आके कोई नहीं बोल रहा कि भाई एडिट है, या फिर कंसेप्चुअल रील जो मैं बनाता हूँ उसमें लाइक वेस एंडरसन मैंने कलर ग्रेड कर लिया, उसका साउंड इफेक्ट जैसा वैसा, तो वहां पे आकर कोई नहीं बोलेगा भाई एडिट बहुत मस्त किया है, क्योंकि वही ना, वो विजिबल इनविजिबल है। एडिट नहीं है, वो है विजिबल एडिट नहीं है। मेरे साथ भी हुआ है ये चीज। जब क्या होता है कि जो स्पीड रैम्पिंग वाली वीडियोस जब मैंने बनाई थी, तो उससे पहले क्या होता था कि और जो अच्छा आफ्टर इफेक्ट में आती हैं स्पीड रैम्पिंग की, तो क्या होता था कि जब मैंने बनाई तो मेरे को लोग शेयर करके ऐसे पूछते थे कि यार ये कैसे होता है, ये वाली कैसे होती है, इसका नाम क्या एडिट का, तो उनको जब दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ डाला है, कुछ नया हुआ है। और जबकि हाँ अगर तुम कन्वेंशनल पे आओगे ना, जितना हिस्ट्री में जाओगे, एडिट शुरू इसलिए हुआ था कि वो इनविजिबल रहे, हमने कट्स छुपाने होते हैं, हमने स्टोरी का अगर पेस बढ़ाना है तो वीडियो का पेस नहीं बढ़ाते हम उसके अंदर 15 शॉट्स डालते हैं
और उनको कट इस तरीके से करते हैं कि वो टाइम लैप्स लगे। टाइम लैप्स अब लोगों को जो लगता है कि टाइम लैप्स सिर्फ ये है कि बादल इधर से उधर चले बादल गए, इधर से उधर ये हो टाइम रहे हैं। लैप्स नहीं था। पुराने मूवीज के अंदर अगर तुमने देखा होगा, कैमरा पैन होएगा ऊपर आकाश की तरफ, ठीक है, मून आया, देन कैमरा नीचे आएगा एंड सन हो जाएगा, मतलब डे लाइट आ जाएगी। ये होता है असली टाइम लैप्स, जो कि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के थ्रू वो अचीव करते थे। तो वो इनविजिबल चीजें हैं, वो दिखेंगी नहीं। ये है जो किसी भी कॉमन बंदे को समझ आ जाएगा। हाँ तो वो सोचते हैं कि यही एडिट है, इसलिए उनको इसके एफर्ट्स नहीं पता कि इसमें क्या है। ये करना आसान है बहुत, ये करना बहुत मुश्किल है। तो कलेक्टिवली अगर ऑडियंस में ही अवेयरनेस आ जाए कि हाँ एडिट एक वास्ट टर्म है, जितना हम लोग सोचते हैं ट्रांजिशन कट्स वगैरह लगाने से बहुत ऊपर, तो इवेंचुअली आई गेस सब एडिटर्स का भी बढ़ जाएगा ना वैल्यू। बट तुम ऑडियंस के हिसाब से सोचो ना, ऑडियंस का काम नहीं है एडिट देखना। ऑडियंस का काम है ही नहीं कि वो एडिट के ऊपर फोकस करे। ऑडियंस का काम क्या है, हमें बैठ के एंटरटेन करो या हमें बैठ के इन्फॉर्मेशन दो। वो उनका मकसद है मूवी से क्या दिखा रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या स्टोरी है, ठीक है, उनको उससे मतलब है ना। उसको एडिट से मतलब ही नहीं ऑडियंस को, और होना भी नहीं चाहिए। वो उसको एक्सपीरियंस से बाहर निकाल देगा। लोग अब जज कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करते हैं, तभी तो आदि पुरुष जैसी मूवीज को लाइक अभी बॉयकॉट वगैरह कर रहे हैं। और पुरानी मूवीज जब अवेयरनेस नहीं थी, जब रावण बनी थी, लोगों को उसका नहीं पता था ना कि क्या हाँ। किया है उसमें, और और इसको अब रियलाइज हो रहा है लोगों को। वो लोग अब रियलाइज करते, वो लोग बताते कि हाँ वो कितनी बेटर थी उस समय में, उस साल पे कितनी अच्छी वीएफएक्स मूवी बनाई गई थी। या फिर आज के टाइम में अगर जैसे ये आदि पुरुष से जो कंपेयर किया था इन्होंने, बहुत सारे लोग हैं भले छोटे लिमिट में हैं, बट वो लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये सारी चीजें नोटिस करते हैं। और मुझे लगता है हाँ भाई वो चीजें सही है कि अगर तुम जज कर रहे हो किसी मूवी को, तो एक एक्सपेक्ट पे ना करो कि अब स्क्रिप्ट राइटर ने जो स्टोरी लिखी, एक्ट किसी वो कर दिया, उस बेसिस पे तुम पूरी मूवी को ही जज कर दो कि ये मूवी बेकार है। भले वहां पर बाकी टीम ने, बाकी डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया हो, बट तुम ओवरऑल बोल सकते हो कि हाँ ये मूवी बेकार थी, इसमें कुछ था ही नहीं। तो वो मुझे लगता है गलत है। हाँ, वो एक्चुअली वो सब्जेक्टिव है ना, कि किसी को मूवी में कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, बट ओवरऑल तो ऑडियंस मेरे ख्याल से सिर्फ एक वर्डिक्ट ही देगी, मूवी अच्छी है या मूवी बेकार है, बस उसका। क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है ना, और टेक्निकल मेरे को लगता भी नहीं कि ऑडियंस को उतना ज्यादा टेक्निकल होना चाहिए, अदरवाइज सिनेमा का मजा चला जाएगा। अगर हमारे जैसे लोग सिर्फ सिनेमा में बैठे होंगे, तो हम तो सिर्फ बनाने के लिए बना रहे हैं ना, कि हमने बनाना है आगे, इसलिए हम इसके ये पुर्जे खोल रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो उन्होंने नहीं ऑडियंस बनाना। बहुत है ना। अब SRK के उस पे दूध वूध डालकर उसकी पूजा कर रहे हैं ये जवान के बाद, तो वैसी ऑडियंस है, बहुत बड़े लेवल पर है। हाँ, और ये वो कह में सकते हाँ हो। चेंज हो सकती है। हाँ, ये कह सकते हो कि हमें ऐसी और ऑडियंस की नीड है जो कि टेक्निकल ब्रेकडाउन के अंदर जाए, है ना, हाँ, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो मासेस तो बहुत है। मास बहुत है हमारे पास, कमर्शियल सॉन्ग्स वगैरह पर इतने व्यूज आ रहे हैं, ऑडियंस है अच्छी खासी। बाकी लेकिन हाँ, अगर पॉइंट पे वापस आए, जैसे तुम कह रहे थे, अगर ऑडियंस को पता चल जाएगा कि एडिट का क्या नीड है, या एडिट कितना अच्छा है या कितना बुरा है, तो उसका रिपल इफेक्ट क्या होगा, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेंगे कि हमें बेकार एडिटेड मूवीज नहीं देखनी है। बेकार, चलो एडिट के साथ साथ वीएफएक्स एक बार इंक्लूड कर लो इसमें, वैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, बट अगर एक बार दोनों को क्लब कर दो, तो हम बेकार एडिट, बेकार वीएफएक्स वाली मूवीज नहीं देखेंगे। तो वो प्रोडक्शन हाउसेस को पुश करेंगे कि बेटर बनाओ, और पोस्ट प्रोडक्शन पे टाइम लगाओ, और अच्छे मेंबर्स हायर करो, उनको अच्छे से पे करो। तब जाके वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ेगा उसका, हमारे जैसे और एडिटर्स पे अफेक्ट पड़ेगा, कि उनका बेस पे भी रेज हो जाएगा। और होना चाहिए ना, फिल्टर आउट भी हो जाएंगे पता है बहुत सारे एडिटर्स, क्योंकि अब ये लेवल पे बहुत सारे ऐसे एडिटर्स भी हैं जो सिर्फ पैसा देख के आ रहे हैं, जिनमें खुद की कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। एग्जैक्टली। वैसे बहुत हैं, कुछ नहीं करते नया, बस छाप रहे हैं। अब लाइक ये नहीं, रहने तो वो बोलूंगा तो थोड़ा तो हो जाएगा। मैंने पर्सनली बात भी की है पता है उससे चैट पे, बट वो डिट्टो ऐसा बना रहा है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लग रही उस चीज में। वो थोड़ा मिस्टर बीस्ट हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मिस्टर बीस्ट से ही कॉपी वैसे कर लोग रहा के थ्रू कॉपी करते हाँ, जैसे वही कंटेंट ना भी कि कॉपी। लोगों का इंस्पिरेशन और कॉपी वाला जो मीटर है, वो टूट गया, वो मिक्स हो गया है, कि कॉपी भी करेंगे तो उसको इंस्पिरेशन कह सकते हैं, बट उसके अंदर ओरिजिनल आइडियाज लेके नहीं आ रहे। एंड इसीलिए अपने को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बिल्ड करके देखना पड़ेगा कि कहाँ से कमी शुरू हो रही है, कि वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे, या फिर मार्केट इतनी खराब हो चुकी है। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने जो बहुत पहला पॉडकास्ट था उसके अंदर बोला था कि तुम चार्ज करो अच्छे से, नहीं तो मार्केट खराब हो जाएगी, ठीक है। और हाँ। मार्केट ऐसे ही खराब होती है, अगर तुम बिजनेस के अंदर देखोगे, अगर 10 दुकानें हैं,
और कोई एक दुकानदार उसके अंदर क्या कहते हैं 50-100 रुपए सस्ता पे बेच देगा, तो सबको कम करना पड़ेगा ना प्राइस, पूरी तब जाके मार्केट ऐसे कस्टमर खराब हो खरीदेगा। जाती है पूरा फिर। मार्केट खराब हो जाएगी, फिर नई जगह पे मार्केट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, ये सेम सीन एडिट के अंदर अभी चल रहा है और इसीलिए मार्केट यहाँ से आके यहाँ तक आ चुकी है। और हाँ मुश्किल ही होते जा रही है मेरे ख्याल से, तो अब तो डे बाय डे। इसलिए ग्राउंड लेवल से चलो बिल्ड करके एक बार देखते हैं कि कहाँ से शुरू करते हैं। इंस्पिरेशन चलो अपन ने देख ली कि उनका विजन होता है कि चलो अपने को बहुत बढ़िया एडिट करना है, सबसे पहला विजन यही होता है कि मैं तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊंगा। उसकी इंस्पिरेशन अपने को समझ आ गई है कि वो या तो मार्वल, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, या फिर इंडिया के अंदर कंतारा, बाहुबली, ऐसो से हाँ। इंस्पायर्ड रहते हैं हम्म। कि एकदम टॉप नॉच एडिट करेंगे। बट उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है कि इस पाथ पे जाना कैसे है। मैं पर्सनली कोर्स करके देख चुका हूँ, मैंने सिनेमेटोग्राफी का कोर्स करा है, बट उस इंस्टीट्यूट के अंदर सारे थे, वो एडिटिंग, डिजाइन, वो वेब डेवलपमेंट तक सिखाते हैं वहां पे। ठीक है, फिल्म स्कूल के अंदर सारी चीज, वो डेटा साइंस भी सिखाते हैं। तो वहां से लाइक उनका प्रॉपर गाइडेंस नहीं कि पाथ क्या फॉलो करना है, बिकॉज हाँ एडिटिंग एक बहुत आर्बिट्ररी टर्म है। एडिटिंग मान लो या फिर साउंड डिजाइन मान लो, प्रोडक्शन मान लो, क्रिएटिविटी को इन जनरल भी मान ले, बहुत आर्बिट्ररी है। जो लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट करा था उन्होंने कोई कन्वेंशनल इसको एजुकेशन की तरह परस्यू नहीं करा था। उन्होंने पहले लाइफ एक्सपीरियंस करी, 40-50 साल के हो गए, देन सोचा कुछ फिल्म बनाते हैं। फिर वहां से उन्होंने सीख के अपनी टीम इकट्ठी करी, जिनके पास आइडियाज थे, वहां से उन्होंने बनाना शुरू करा। उसके बाद उनको लगा कि एडिटिंग की नीड है तो काट लेते हैं फिल्म को। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ। बट हम सीख रहे हैं कोर्स से। कोर्स हमें क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकता, कोर्स हमें सिर्फ टूल सिखा सकता है। तो यहाँ जो लोग हैं, जैसे इंस्पिरेशन से आगे बिल्डअप हुआ, इन्होंने एक्शन लिया, कोर्स में चले जाएंगे। कोर्स ने टूल सिखा दिया, इसके आगे कोई कुछ नहीं बताएगा, इसके आगे सब कुछ खुद से एक्सप्लोर करना है, बिल्कुल अंधेर ना करी। अच्छा, तो बेसिकली हमको वही लग रहा है ना कि ये जो कोर्सेज वाला मेथड है, ये वो सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड पाथ है जो तुमको एडिटर हाँ बनाएगी, बट ये उल्टा ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एग्जैक्टली अगर तुम कंटेंट क्रिएशन से शुरू करोगे ना, तुमने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू करा, तो तुम बेटर एडिटर बन सकते हो, रादर देन तुमने कोर्स से शुरू करो एंड देन कंटेंट क्रिएशन में जाओगे, क्योंकि देन तुम टूल्स में और इसके फंडामेंटल्स में उलझ के रह जाओगे। ये एक्सपोजर, ये ट्रायंगल, ये वो, ये रेम्ब्रेंट बनाना है, लाइटिंग ऐसे करनी है, तुम कंटेंट ही नहीं बना पाओगे। कंटेंट की साइकोलॉजी पे नहीं जा पाएंगे ना फिर। हाँ, वो कैसे जाएगी वो। क्रिएटिविटी पे नहीं जा पाओगे, हाँ। स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, पेसिंग कैसे बैठानी है, ऑडियंस को कहाँ मजा आना चाहिए, कहाँ ऑडियंस को रुलाना है, ये सब तुम समझ ही नहीं पाओगे। मेन तो यही है कि ऑडियंस से कनेक्ट कैसे बेटर से बेटर तरीके से होना है, उसके लिए एडिट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम मोर Exactly. देन प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे ना, बिकॉज एक पॉइंट पर जब तुम कंटेंट खुद का एडिट कर रहे हो तो तुमको प्रॉब्लम आएगी ना कि अब यहाँ पे मेरे को कैसे करना है। फिर वो एक पर्टिकुलर चीज जाकर आप ट्यूटोरियल वगैरह से सीखोगे तो आपको वो रियलाइज होगी कि हाँ अब ये ऐसे करना है। तो वो वाला ग्रोथ आई गेस हाँ बेनिफिशियल है हमारे लिए, रेदर देन हर सब कुछ सीख लूं मैं एक साथ कि हाँ टेक्स्ट यहाँ से कैसे लाते हैं, की फ्रेम्स कैसे लाना है, ये वीएफएक्स ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाना है, फिर अब मैं रेडी हूँ क्लाइंट के लिए काम करने के लिए। एग्जैक्टली जैसे जब तुम कंटेंट क्रिएशन करोगे तो मैं एक एक करके डिफिकल्टीज आएंगी। मैंने जैसे जब शुरू करा था गेमिंग से, गेमिंग के अंदर स्ट्रीमिंग करी, ठीक है, स्ट्रीमिंग थी बस उस टाइम पे फेमस, पबजी खोलो स्ट्रीम करो। स्ट्रीमिंग करने के बाद लगा अच्छा ऑडियंस को पूरी स्ट्रीम जिसने नहीं देखी उसको हाईलाइट्स भी दे देंगे, तो स्ट्रीम को डाउनलोड करके उसमें से काट काट के हाईलाइट्स बनाई। फिर उस पर सोचा उसमें टेक्स्ट वेक्स्ट भी कुछ होना चाहिए, थोड़े ग्राफिक्स आने चाहिए, हाईलाइट्स में ग्राफिक्स डाल दिए। वीडियोस नहीं चल रही, वीडियोस देखी 10-15, तो उन्होंने कहा कि थंबनेल बनाओ, थंबनेल बनाने गए तो फोटोशॉप सीखा। तो यहाँ से तुम जब पूरी जर्नी ऑडियंस के हिसाब से सोच के चलते हो तब तुम असली में कनेक्ट कर पाते हो कि यहाँ पे मेरे को ऑडियंस को क्या डिलीवर करना है। ऐसे तो बेटर कंटेंट क्रिएटर ही बन जाएंगे साथ साथ। हाँ, इवन जो बहुत अच्छे एडिटर्स होते हैं वो जनरली कंटेंट को अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन सा कंटेंट चलेगा, कौन सा कंटेंट नहीं चलेगा। जैसे अपना भी सीन है, हमने 1-1.5 साल एडिट करा ब्रांड्स के लिए और अभी पॉडकास्ट शुरू कर दिया क्योंकि हमें पता है लोगों को ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगेंगे जो हमारे जैसे एडिटर्स हैं। हाँ अच्छा, अपनी टाइमलाइन पे चलो वापस आते हैं। कोर्स सीख लिया, इसके बाद अब वो सोचते हैं इंटर्नशिप कर लें या फ्रेशर जॉब कर लें या किसी का असिस्ट कर लें, तो वो बनाते हैं एक बहुत ही ग्लोरीफाइड चीज, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अरे यार ये सेक्सी होता है भाई, सबका फर्स्ट पोर्टफोलियो। अभी पोर्टफोलियो के अंदर मैं दोनों साइड को, जैसा मैंने पहले पॉडकास्ट में कहा था, मैं हायर भी हो रहा हूँ और मैं हायर भी कर रहा हूँ। मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया भी है और मैंने कम से कम भी 50-60 पोर्टफोलियो आराम से देखे हैं हर हफ्ते। और मैं तुमको बता रहा हूँ, जब तुम
एप्लीकेशंस के थ्रू स्क्रॉल कर रहे हो, तुम किसी का कवर लेटर नहीं पढ़ते, तुम किसी की अचीवमेंट्स नहीं पढ़ते, किसी का, एटलीस्ट मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, जो अभी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, जेनजी या फिर मेरी एज के ग्रुप के जो लोग हैं 20-30 साल के, ये तुम्हारा टेक्स्ट वेक्स्ट कुछ नहीं पढ़ेंगे जो तुमने भेजा है, या तुमने क्या अचीवमेंट करी है, कहाँ से एजुकेशन करी है, क्या करा है, क्योंकि मैं तो खुद ड्रॉप आउट हूँ। तो मैं सीधा जाता हूँ पोर्टफोलियो के, क्लिक खोलता हूँ, ड्राइव का वो फोल्डर अगर भेजते हैं तो चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल। नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने ड्राइव का लिंक भी नहीं बना रखा होता, वर्ड डॉक्यूमेंट में भेजते हैं वो लिंक्स, मैं खोलता ही नहीं। उसके मैंने बाद तो वेबसाइट बना ली थी। हाँ वही तो ना, कि अलग अलग उसके अंदर भी टीयर्स होते हैं, ड्राइव पे पोर्टफोलियो बनाया, या बिहेंस पे बनाया, या खुद की विक्स साइट पे बनाया, ठीक है, ये 3 टीयर्स हैं जितने मैंने अभी तक ऑब्जर्व करे हैं। तो ड्राइव का चलो ठीक है, डिसेंट है, समझ आ जाता है कि बंदे ने चलो फ्री का सामान उठा लिया, यहाँ यहाँ करके फोल्डर बना के डाला, ठीक है। अभी पोर्टफोलियो को जब तुम ऑब्जर्व करने जाओगे, मेरे को पता नहीं तुमने कितने लोगों को देखे हैं, आती है शोरील, ठीक है, शोरील 2023, फर्स्ट चीज आती है ग्रीन स्क्रीन, मेरे को ग्रीन स्क्रीन हटानी आती है, मेरे को हायर कर लो, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन रिमूवल दिखाएंगे, उसके अंदर कलर करेक्शन भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन हटा देंगे, उसके अंदर भी नीचे से ग्रीन स्क्रीन के अंदर नॉइज आ रही होगी, ठीक है। देन सेकंड चीज आती है कैरेक्टर इंट्रो, ठीक है। दीपक को इससे रिलेटेबिलिटी मिल रही होगी, एडिटिंग वाले लोगों के पोर्टफोलियोज देखे होंगे ना। अरे सबसे वाहियात पता है एक बंदे ने क्या किया था, ग्रीन स्क्रीन फुटेज है और हाँ। बैकग्राउंड में उसको कुछ और दिखाना था जिस टॉपिक पे वो बंदी बात कर रही है, उसने ग्रीन स्क्रीन फुटेज को स्क्वायर में बना दिया और साइड में रख दिया। अच्छा, पीआईपी मोड में डाल दिया, पिक्चर इन पिक्चर में। भाई जो हंसे उस पे हम लोग। ये होता है, शोरील ग्रीन स्क्रीन आ गई, फिर अपना कैरेक्टर इंट्रो आ गया। कैरेक्टर इंट्रो में कैसे, जैसे कार्टून टीवी शोज होते थे, या जो पुराने टीवी शोज नहीं होते थे जिसके अंदर के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते, फिर उसको फ्रीज फ्रेम कर देते हैं, फिर यहाँ से इसके अराउंड आउटलाइन कट आउट होती है। सारे कोर्स वाले यही सिखाते हैं एडिटर्स को। इसके बाद उनको सिखाएंगे कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग में क्या, डे टू नाइट, सीधा भाई। डे टू नाइट, बस। समर को विंटर कर दिया, विंटर को रेनी कर दिया। हाँ, एक्सट्रीम, ऐसे नहीं कि थोड़ा बदल, नहीं पूरा वेदर ही चेंज कर देंगे 4 महीने पास। तो जब तुम ऐसे पोर्टफोलियो देखते हो, और तुमने बहुत सारे पोर्टफोलियो देखे एज अ रिक्रूटर, तुम्हें पता चल जाता है कि ये बंदा कोर्स से सीखा हुआ है, इसको कोर्स के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं जब पर्सनली पोर्टफोलियो देखने जाऊंगा किसी का, मैं चाहूंगा कि उसने काम क्या करा है वो दिखाओ। ये काम नहीं होता, ये तुम्हें टूल आता है बस एक बार के लिए, ये जज करने के लिए ठीक है, उस बंदे के लिए जिस कंपनी के अंदर तुमने एडिटिंग एज एन एडिशन करनी है। किसी एजेंसी या किसी टीम या किसी स्टूडियो के अंदर जब तुम पोर्टफोलियो सबमिट करोगे और उसके अंदर जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वो खुद एडिटर है, उसको ये चीजें इंप्रेस नहीं कर सकती। उसको चाहिए तुम्हारा काम, तुम्हारा एक्चुअल, तुम क्लाइंट की तुमने क्या फुटेज ली थी और उससे क्या बनाया, बिफोर आफ्टर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ऑल ओवर रियलिटी तो यही है कि कोर्स से तो कुछ नहीं होने वाला है, वो टूल बिल्कुल। समझाने के बाद है। मेन एक्चुअल एक्सपीरियंस ही है, चाहे वो जितने बड़े लेवल पे जाओगे तुमको एक्सपीरियंस ही वो पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस उनका, वो सबसे पहले वही नोटिस करेंगे। बट नूब बंदे को बताने वाला भी कौन है कि तू कोर्स नहीं कर, तू खुद का कंटेंट क्रिएशन चालू कर पर्सनली। आ जाओ दिखा दूंगा। बट एक्चुअली ना जब मैं भी स्टार्ट किया था, मेरे भाई के जो वो HOP वगैरह चैनल थे, उसके रील्स वगैरह मैं एडिट कर रहा था, वीडियोस वगैरह एडिट कर रहा था यूट्यूब के, तो मुझे भी नहीं पता था कि लाइक एडिटिंग को भी फील्ड होती है। फिर जब मैंने पीसी लिया उसके बाद अब मैं सोचा कि हाँ मैं बनूंगा एडिटर, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैंने वही सर्च किया कैसे करना है ना, ये वो, तो मेरे को आए कि हाँ पोर्टफोलियो बनाकर इस पर डालना होता है फाइवर, अपवर्क वगैरह पे। फाइवर अपवर्क पे आ रहे थे अभी हम पोर्टफोलियो के बाद। फाइवर पे तो मैं एक ही बार ट्राई किया कि मेरे को काम मिल जाएगा। सीखने के लिए ट्यूटोरियल के लिए GFX मेंटर, मैंने इतनी वीडियोस देखी ना भाई इमरान सर की, लेजिट वो पूरा इंट्रो याद आ गया था, नमस्कार मैं आपका टीचर इमरान और आज हम सीखेंगे इसके बारे में। बस बनने भाई, वो हर कोई गाइड करता है, तो मैंने उसकी पूरी आफ्टर इफेक्ट्स की, फोटोशॉप की, प्रीमियर प्रो की, ऐसे कर करके मैंने वो भी सीखा। फिर स्किल शेयर का पता चला, फिर वो जुगाड़ा, फिर उसमें से 2-3 मैंने वो क्या रहते हैं इसके कोर्सेज के जो वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं ना वीडियोस, वो एडिट करके मैंने पोर्टफोलियो बनाकर डाला था। बट तुमने स्टिल एक एज रखा ना, एक तो तुमने ड्राइव पे नहीं डाला, विक्स की वेबसाइट बनाई, तुम्हें थोड़ा सा कंटेंट मार्केट का या एटलीस्ट ब्रांड मार्केट का आइडिया था कि उनको क्या चाहिए। उसके बाद यही बात करते हैं, जैसे पोर्टफोलियो पे थे, इसके अंदर लोग सोचते हैं पोर्टफोलियो में डालें क्या, प्रोजेक्ट कहाँ से बना है, हमें तो शूट भी नहीं आता। मान लो चलो मैं तो क्रिएटर था, मेरे पास खुद की वीडियोस थी जो मैंने शूट करी थी, वो एडिट करी, नाइट्रॉक्स भी सेम था,
ठीक है, बट जैसे दीपक था, दीपक ने खुद की कोई वीडियो शूट नहीं करी थी तब तक, तो तुम लोग स्टॉक फुटेज के साथ कलेक्टिवली एक डमी प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई वॉइस ओवर चाहे एटलीस्ट खुद का कर लो। अब तो एआई इतना आ गया है, तुम स्क्रिप्ट लिखवा लो, एआई से वॉइस ओवर करा लो, उसके साथ डमी प्रोजेक्ट एक बना लो। बहुत तरीके हैं डमी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बट एक फाइनल आउटपुट बनाओ। जब तक तुम एक फाइनल आउटपुट नहीं बताओगे, जब तक फाइनल आउटपुट नहीं बनाओगे, मेरे को चाहे फिर भी एक बार को समझ आ जाए कि मोशन ग्राफिक क्या होता है, ठीक है, तुमने मान लो एक 10 सेकंड की मेरे को क्लिप दिखाई मोशन ग्राफिक करते हुए, मेरे को समझ आ जाएगा एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। बट अगर तुम अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में जहाँ पे जो रिक्रूटर है वो एडिटर नहीं है, उसको नहीं पता यार कि मोशन ग्राफिक क्या होता है, उसको फाइनल आउटपुट चाहिए ना। तुम फाइनल आउटपुट बनाओ कि मैंने ये व्लॉग एडिट करा है, ये सिनेमैटिक मोन्टाज एडिट करी है, ये गेमिंग मोन्टाज एडिट करी है, और ये मैंने एक एक्सप्लेनर वीडियो एडिट करी है। लिमिटेड ऑप्शंस दो फाइनल आउटपुट के, 4 वीडियोस भी बनाओगे तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। एक्चुअली वो एडिटर को खुद नहीं पता होता मालूम है कि उसकी लाइक पोटेंशियल क्या है। लाइक मेरे को हाँ। पता नहीं था कि मेरे को मोशन ग्राफिक्स आते हैं। जब मेरे को लाइक फोर्स हुआ, प्रेशर आया कि मेरे को मोशन ग्राफिक्स बनाने हैं इसके लिए, तब मैंने वो फर्स्ट टाइम बनाया था। वो आइकन्स लेके साइकोलॉजी न्यूरोलॉजी इक्वल हो गया न्यूरोसाइकोलॉजी, तो वो चीज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। मैं घड़ी घड़ी देख रहा हूँ उसको कि यार ये एलिमेंट्स मैंने बनाया, आइकन मैंने बनाया, ये मुझे पता ही नहीं था। जब लक्ष्य का प्रेशर आया कि हाँ ये चीज चाहिए, ये वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में मेरे को 2-3 मिनट एटलीस्ट मोशन ग्राफिक्स चाहिए, और जब बनाया तब रियलाइज हुआ। तब से मुझे वही लगा। फिर मैंने जॉनी हैरिस की भी वीडियोस देखी ना, वो वही बोलते हैं अगर तुम क्रिएटिव नहीं हो बट तुमको क्रिएटिव होने के लिए फोर्स करना है ना, तो तू प्रेशर लेकर आ तेरे क्लाइंट पे। लाइक कहाँ से भी तू ऐसा प्रेशर ला कि तुझे ये चीज करनी है, तो तू सीख के ही बनाएगा ना वो चीज। हाँ, वही कि एक एक एंड गोल रखो, एक डेडलाइन दो खुद को कि मेरे को इतने टाइम में ये चीज बनानी है, एक फाइनल आउटपुट बनाना है, ये टारगेट रखोगे तो इजी है। मतलब तुम एक पाथ मिल जाएगा। अभी लोगों के पास पाथ नहीं है ना, जो एडिटर्स भटके हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा भी नहीं है, गाइडेंस भी नहीं है, कोर्स भी मैक्सिमम लोगों के पास कोर्स का पैसा भी नहीं होता, तो वो बिल्कुल ही भटके हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी यूट्यूबर के साथ अगर हम लिंक में आ जाएंगे तो शायद से हम एडिटर बन जाएंगे अच्छे खासे, बट उसके विदाउट विदाउट एनी नेटवर्क तुम लोग बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, और वो अच्छे पोर्टफोलियो के बेसिस पे तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है। एट दिस पॉइंट तो बना सकते हैं भाई। बहुत सारी चीजें तो तुमको ऐसे मिल जा रही है। हाँ, वॉइस ओवर मिल जाएगा। स्टॉक फुटेज भी तुम्हें अब फ्री वेबसाइट्स इतनी सारी है, अपने टाइम पे तो इतनी फ्री वेबसाइट्स भी नहीं होती थी। एसएफएक्स और सब कुछ मिल जाता है, म्यूजिक मिल एसएफएक्स मिल जाता है जाएगा, सब। म्यूजिक मिल जाएगा, सब कुछ नॉन कॉपीराइटेड भी मिल जाएगा, जो भी चाहिए। पोर्टफोलियो वगैरह बना लिया, इसके बाद अगला स्टेप आएगा तुम्हारा कि रीच आउट करो। एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करूंगा, मेरे लिए तो वर्क नहीं करा, फाइवर फ्रीलांसर आप कुछ वर्क नहीं करा। किसी के लिए नहीं करता वो। नहीं, मैं मुझे उस टाइम पे बहुत होप्स थी कि मेरा चाहे पोर्टफोलियो डिसेंट है, बट मैं ना एसईओ वगैरह कुछ करके, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छा सा डाल के, अच्छा थंबनेल डाल के मैं क्लाइंट से ले लूंगा, सस्ते में काम करूंगा बहुत ज्यादा। और मुझे वो अपवर्क और फाइवर ऐसे लगता है कि आप 2 लोगों में बात कर रहे हो ना, बट आपको उसको वो करना है, गाइड करना है, बट आपको कुछ पता नहीं है तो आप बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हो कि हाँ अपवर्क फाइवर पे बोल दो। ये वो वाली चीज है, टालने के लिए। हाँ एक्चुअली वर्क नहीं कर रही भाई, क्योंकि वहां पर बहुत पहले से बैठे हुए हैं वो 5 स्टार लेकर, रेटिंग्स अच्छी खासी जिनको मिल रहे हैं। 5 स्टार रेटिंग्स लेके और एडिट कर रहे हैं 200-200 रुपए के अंदर हाँ बड़ी बड़ी वीडियोस। वही तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं वो लोग। 200-300 में डिस्कॉर्ड पे भी इतने सारे सर्वर्स बने हुए हैं, बना वही रहे तो। भाई 200-300 में इतना 2-2 अपनी 3-3 किस्मत घंटा। बढ़िया है, सही सही क्लाइंट मिल रहे हैं। अमन का तो सीन ही अलग था, अमन तो नेपोटिज्म से आ गया। मेरे को मैंने तो दिया बिल्कुल भी इंटरव्यू। एक्सपीरियंस नहीं था इस बात का कि हाँ फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में क्या है और कैसे क्या काम होता है। मैं तो बस एंट्री कर गया। एग्जैक्टली वही सोचो ना, जैसे मेरे को एज अ रिक्रूटर, मेरे को अमन क्यों एकदम ऐसे आउटशाइन करा, क्योंकि मैंने अमन का कंटेंट देखा है, मेरे को पता है उसकी कैमरा प्रेजेंस अच्छी है, वो 3-4 साल से कंटेंट बना रहा है यूट्यूब पे, खुद ही एडिट करता है, खुद ही थंबनेल भी बनाता है, इतनी बढ़िया स्टोरी टेलिंग करता है। इसको अगर थोड़ा सा गाइड कर देंगे, थोड़ा सा शेप कर देंगे, एक आध प्रोजेक्ट दे देंगे तो कर सकता है। मैंने उसका पास्ट काम देखा है, फाइनल आउटपुट, उसके बेसिस पे मैं उसको हायर कर सकता हूँ। और फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन भी नहीं चाहिए तुम्हें, डिग्री भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को भी लाइक बात यही पता था कि वीडियो एडिटर पहले थोड़ा सीख लो 8-10 महीना, फिर इंटर्नशिप करो। मैंने सोचा था कि 3 इंटर्नशिप करूंगा, एक्सपीरियंस अपने सीवी में लिख सकता हूँ कि मैंने 3 इंटर्नशिप की है। मेंशन नहीं करूंगा कितने देर के लिए कि 1-1 महीने की 3 कर लूंगा, कुछ बड़ा चढ़ा के लिख दूंगा। फिर वही ये 3rd इंटर्नशिप भी थी मेरी।
टीम 121 क्रिएटर्स की वो चल गई थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा बस 1.5 साल चल गई। मेरे से तो लोग, जब मैंने ज्वाइन किया था टीम 121 में एज अ फ्रीलांसर के लिए, वीडियो एडिटर के लिए, तो क्या होता था कि मेरे से तब भी लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर कोर्स कर लो या ये कर लो, डिग्री ले लो एक अच्छी सी कंप्यूटर कोर्स की, तभी तुमको कहते हैं ये जो काम है फ्रीलांसिंग का, ये तुमको अच्छी कंपनी में जाके तभी मिल पाएगा। मैं कहा क्या हम लोग खुद कंपनी बिल्ड करना चाह रहे हैं, ये हम लोग दूसरे के लिए मैं क्यों करूं यार। कोर्स के अंदर भी तुम आओगे, एजुकेशन कोर्स के अंदर, उसके अंदर भी तो वही है ना कि तुम असाइनमेंट बनाओ। तुमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दी, 10 मार्क्स मिल गए। तुमने इसको इसकी इमेज उठा के इसके अंदर लगा दी पीएनजी, 15 मार्क्स मिल गए। ये नहीं देख रहे कि वो लगानी है कि नहीं लगानी है, लगानी है तो कितनी ड्यूरेशन के लिए लगानी है, उसके पीछे क्या थॉट जाना है, वो सब नहीं सोच रहे। अच्छा, आज के टाइम में जो हम लोग को प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जितना WS के साथ करके जितना कुछ आया या बाकी अदर ब्रांड्स के साथ करके आया, तो क्या लगता है कि अगर कहीं हम लोग शो करते हैं इसे, तो अदर से बेटर रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। अभी हमारी साइट देख के कोई भी डायरेक्ट कॉल कैसे कर देता है हमें, सिर्फ वेबसाइट देख के। वेबसाइट के ऊपर तो मैं कुछ बोल भी नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ काम लगा है उसके ऊपर, और वो काम देख के उनको इतना ट्रस्ट बन जाता है कि इन्होंने ये फाइनल आउटपुट बनाया। तभी हमने अलग अलग कैटेगरी करके, ये एक्सप्लेनर वीडियो की कैटेगरी, ये शॉर्ट्स की कैटेगरी, ये एडवर्टीजमेंट्स की कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम डाला, आउटपुट फाइनल, और अपने को पता है अपना काम बढ़िया है। टीवी एड में आएगा भाई वो डेंटिस्ट का सुधार नंबर 1 ब्रांड के बाद सीधा 121 क्रिएटर्स। क्रिएटर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड टीम 1 क्रिएटर्स। बहुत ज्यादा प्लग नहीं कर दिया हमने। सोफा पे बैठ के हम लोग देख रहे होंगे सास भी कभी बहुत भाई इसका पैरोडी बनाना चाहिए एक। वो देखो थोड़ा मम्मी इसको काटना जानता पड़ेगा हूँ एडिट में। टाइमलाइन पे वापस आते हैं। पोर्टफोलियो बना लिया, फाइवर अपवर्क पे चलो नहीं गए, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे आगे जाएं? 121 क्रिएटर इतना प्लग करोगे। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, इंटर्नशिप्स आर अ गुड ऑप्शन, बट तुम्हें इंटर्नशिप से एक्सपेक्ट कुछ नहीं करके जाना है। कॉज इंटर्नशिप जितनी मैक्सिमम होती है, अपना तो छोड़ो, अब हम नाम भी नहीं लेंगे 1 to 1, ठीक है। नाम नहीं लेंगे, पर यहाँ के अलावा मैंने खुद 2-3 इंटर्नशिप करके देखी थी। एक दिन करी थी मैंने, फिर लीव कर दी थी, क्योंकि उधर रहता है, आज दिन शुरू हुआ 9 बज गए, सीनियर वीडियो एडिटर के मैसेज आ रहे हैं, ये 3 रील्स हैं, रात 9 बजे तक दे देना, बस वीडियो चाहिए, और उसका आगे कुछ नहीं, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, स्क्रिप्ट ये है, वॉइस ओवर, ना, ये 3 वीडियोस हैं, वीडियोस चाहिए 9 बजे तक, ठीक है। ये उनका प्रोसेस चलता है और बिल्कुल कंटिन्यूअस चलते रहना पड़ता है, और कह रहे हैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखने चाहिए तुम हमको। अरे भाई मैं टेस्टिमोनियल्स एडिट किए हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल्स ही बोलते हैं ना उसको, टेस्टिमोनियल्स, हाँ, रिव्यूज जो करते हैं, हाँ, वो एडिट कर रहा हूँ, वो बंदे सामने मेरे को तेलुगु में भेज रहे हैं। कुछ पूछा नहीं स्पेसिफिकेशंस की मुझे आती है या नहीं आती है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं आती, फिर मेरे को वो बंदे से 2 घंटे बाद इंग्लिश में बुलवा के वापस भेज रहे हैं, सेम बंदे से कर लिया। हाँ तो वो टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड, मतलब मेड अप टेस्टिमोनियल्स हैं। हाँ वही तो, पता नहीं कैसे वो चेयर पे बैठा है, वो बोल रहा है, उसने तेलुगु में भेजा, मुझे भेज दिया, एडिट कर ले, मैं कैसे करूं? स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज होगा कि मैं लाइक मेरे को अथॉरिटी है कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आती कि मैं करना ही है। अरे वही तो ना, मतलब इतना डिस्कनेक्टेड है ना जो टिपिकल कॉर्पोरेट कल्चर है। इसलिए तुम अगर इंटर्नशिप ढूंढ भी रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी वगैरह, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो एजेंसीज पे जाओगे जो ऑलरेडी यही काम करते हैं, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, हम तो एजेंसी नहीं है, चलो हम तो बढ़िया लोग हैं। दूसरे तरफ पे आते हैं तुम्हारे कॉर्पोरेट ब्रांड, जैसे मान लो कोई कपड़े का ब्रांड है, फैशन स्टोर है, उनको एक वीडियो एडिटर चाहिए अपने प्रोमोज वगैरह बनाने के लिए। जनरली तुम्हारा ज्यादा लर्निंग होगी एजेंसीज में, क्योंकि उधर तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ काम आएगा, प्लस जो लोग तुम्हारे ऊपर हैं उनको खुद को आता है वो काम पहले से। यहाँ पे अगर तुम काम कर लोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान रहेगा, काम का वर्कलोड भी नहीं रहेगा, उनको पता भी नहीं कितना वर्कलोड दे सकते हैं वो, ठीक है। बट यहाँ पे तुम सीख नहीं पाओगे, क्योंकि कोई तुम्हें रिव्यू देने के लिए नहीं है इसके ऊपर कि ये ऐड बढ़िया है या बेकार है। तो जनरली ट्राई करना है एजेंसीज में जाने का, बट वहां पे भी तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि एजेंसी की वैल्यूज क्या हैं। अगर वो टिपिकल वही मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग वाले वर्ड से दूर भागो, बस अपनी तरफ से ही देखना पड़ेगा ये चीज की आखिर वो दे पा रहे हैं कि नहीं वैसी चीज जैसा हम चाहते हैं।
उनका फाइनल आउटपुट देखो सबसे पहले तो, कि उन्होंने जो खुद चीजें बनाई है, क्या तुम वो एस्पिरेशन रखते हो कि तुम्हें वैसा बनाना है कभी कुछ? हाँ क्योंकि टिपिकली तो एजेंसीज भी मोस्टली जितने मैंने देखी है ना, वो क्या हमारे करती हैं हमारे ये है। कॉम्पिटिटर्स भी अगर हैं, कोई कंटेंट नहीं है, कोई उसके पीछे एडिट नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कुछ भी फॉन्ट कहीं से उड़ के आ रहा है, कुछ भी शैडोज लगा दिए हैं, बस बन रहा है, और बना बड़े बड़े ब्रांड्स के ले रहे हैं। अब ब्रांड्स का पता नहीं नाम वाम ले सकते कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो, मगर अरे पता है तुम्हें, हाँ ठीक है, उसकी एक इंटर्नशिप करी थी मैंने एक एजेंसी के थ्रू। एक दिन में 3-3 वीडियोस बना रहे हैं अपने वो के अंदर की, ठीक है, कोई एडिट नहीं है उसके अंदर, सिर्फ कट डाल के भेज दो, का लोगो लगा के भेज दो, बस खत्म कर दो। ये कह रहे हैं वो मेरे को करने को, 3 वीडियो एक दिन है में। बहुत है। वो रेफरेंस कैसे देते हैं, ये बड़ी ब्रांड की वीडियो है, ये चाहिए, ये चाहिए कि इसकी जैसी चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए हमारे एग्जैक्टली। ब्रांड के लिए चाहिए। भाई उनको वही चीज चाहिए सेम, कुछ क्रिएटिव इंस्पिरेशन नहीं होता उनमें, वो नहीं, यही कोई चाहिए। आइडिएशन नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, कोई पेसिंग नहीं, बस यही चाहिए, क्योंकि उसके उसके ब्रांड की सेल्स हो गई थी, हमारे ब्रांड को सेल्स चाहिए। हाँ अजीब है भाई बहुत ये चीज। जेल ना चले जाए हम लोग ऐसी ऐसी बातें करके। ये ये काट देना। जो एक नया भोला भाला एडिटर है, थोड़ा बहुत उसने सीख लिया, ठीक है, अच्छी खासी स्किल्स भी आ गई, उसने 4 डमी प्रोजेक्ट्स बना लिए, पोर्टफोलियो बना लिया, एक डिसेंट एजेंसी में चला गया, ठीक है, एज एन इंटर्नशिप। मान लो 10,000 की इंटर्नशिप, 5-10 हज़ार के अराउंड की इंटर्नशिप होगी, ठीक है, इतने उसने कर ली। अब आगे वो क्या करे ताकि वो अपना लाइक स्टेप अप कर सके? विलन आर्क चालू करे अपना। विलन। हाँ कि अब मुझे कुछ अलग ही करना है इंडस्ट्री में, या मैं खुद की खोलूंगा जैसे 121 क्रिएटर, कुछ अलग करना है मुझे, नहीं ये भेड़ बकरी वाले चाल में रहना है। मेरा चालू मैट्रिक्स हो रहा है। एस्केप करनी है। हाँ, एस्केप द मैट्रिक्स। बट वो आसान नहीं है ना। मेरे नजरिए के हिसाब से तो सबसे पहले ये कि थोड़ा सा और बेटर लेवल का नॉलेज ले, इसके आगे भी क्या बेटर हो सकता है, फिर उसके बाद स्किल सीख ले, एक्सपीरियंस। स्किल्स अच्छे से सीख ले, स्किल्स तो वैरायटी बना ले। स्किल्स तो मैटर कर देखिए, लेकिन क्या होता है ना कि स्किल्स के एक, जैसा अमन गाइडेंस ने कहा था एक बार, कि स्किल से एक बार ऊपर आपका एक्सपीरियंस चला ही जाएगा कभी ना कभी। हाँ ट्रू। तो एक्सपीरियंस इज मोस्ट मैटर। मतलब एक्सपीरियंस इज मोस्ट मैटर। अमन कौशल। यार ये इंग्लिश। मैं इमेजिन कर रहा हूँ अमन गाइड से ये बोला है। मतलब उसे ये दोनों चीजों पे तो सबसे ज्यादा पहले ध्यान देना चाहिए, बाकी तो चीजें अपने आप, ये बेसिक्स तो इम्प्रूव हो जाएंगी, बट एक जो होता है ना कि आगे का एक टारगेट बनाना चाहिए उसे, कि हाँ मेरे को ये कवर करना है, बट उसका वे तो वो बन जाएगा अपने आप, बट उसे जाना कहाँ है वो तो पहले बन जाए। पहले ये कह सकते हो कि एक बार के लिए, जब तुमने एक बार तुम्हें काम मिल गया ना, काम मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी इंडिया के अंदर। मैं अभी भी 2023 के अंदर भी कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक अच्छा काम मिल गया जो तुम्हें करने में मजा आ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे क्रिएटर के लिए हो। अगर तुम वो काम सुबह उठ के रात तक कर सकते हो और तुम फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे या फिर एग्जॉस्टेड नहीं फील कर रहे पूरा पूरा दिन, तो बहुत बड़ी बात है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, उसके बाद तुम एक बार पैसा भूल जाओ, अब तुम्हें बस लगना पड़ेगा काफी टाइम तक, एंड क्राफ्ट के अंदर डीप घुसो, हर चीज सीखो, सॉफ्टवेयर पूरा सीखो, अलग अलग जो ये हैं तुम्हारे क्या कहते हैं जॉनराज हैं, म्यूजिक वीडियो पकड़ के एडिट कर दो। एजेंसी के अंदर हो तो तुम्हें खुद ही दे देंगे वैसे मेरे ख्याल से, म्यूजिक वीडियो एडिट कर दो, एक्सप्लेनर वीडियो एडिट करो, यूट्यूब वीडियो एडिट करो, व्लॉग्स एडिट करो, एंड ट्राई करना खुद का कंटेंट भी बनाने का अगर तुम्हारे पास टाइम हो। सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट वो बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें शूटिंग के साथ साथ एडिट का समझ आएगा कि क्या रिलेशन बनता है शूट के साथ साथ एडिट, एंड देन क्राफ्ट में डीप घुस के अब तुम निश डाउन करो। जब तुम निश डाउन करोगे तब जाके तुम अपना एक यूएसपी बना पाओगे। जैसे हमने करंटली निश डाउन कर रखा है एक्सप्लेनर वीडियोस के ऊपर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम इंडिया के अंदर बेस्ट एक्सप्लेनर वीडियोस एडिट करते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये तब तुम्हारे पास पॉइंट होगा ना, अब तुम्हें खुद की एजेंसी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर पर्सनल हो, अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो। लक्ष्य, मैं एडिटर हूँ, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर और ब्रांड डिजाइनर हूँ। मैं एडिट करता हूँ बेस्ट गेमिंग मोन्टाजेस, मान लो एक बार के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर निश डाउन करो, उसकी बिल्कुल डेप्थ में चले जाओ, कैसे शूट होता है,
कैसे एडिट होता है, कैसे ग्रेड होता है, कैसी पेसिंग होनी चाहिए, तब जाके तुम उस प्रोजेक्ट को, उसका एक कलेक्शन बनाओगे। मान लो कि मेरे पास 10 एक्सप्लेनर वीडियोस है, इसका एक फोल्डर है। ये जब तुम किसी को भेजोगे जिसको एक्सप्लेनर वीडियोस चाहिए बेस्ट, तो वो तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा प्राइस देने को भी तैयार रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास स्किल सेट है। सामने वाले को अगर वैरायटी चाहिए तो तुम्हारे पास वैरायटी भी है, बट तुम वो वैरायटी तब तक नहीं शो करोगे जब तक तुमने उसको अपनी निश दिखा दी है। उसको दिखाने पर ही लग जाए कि हाँ ये ये काफी इसी के लिए एक्सपेंसिव बना एडिट है, है। तुमने अपना एक विजन हाँ ढूंढना है कि ये इसी चीज के लिए बना है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा अगर बुखार वगैरह होता है, खांसी जुकाम होता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, रैंडम डॉक्टर, जनरल डॉक्टर। तुम्हारा अगर दांत में दर्द होगा, तुम जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तुम दांत वाले डॉक्टर के पास जाओगे, डेंटिस्ट के पास जाओगे। इससे भी एक टॉप नॉच, तुम्हारे अगर हार्ट के अंदर कुछ कमी आई, तुम सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागोगे। तुम कोई रैंडम एरे गरे क्लिनिक के पास भी नहीं जाओगे, डेंटिस्ट के पास नहीं जाओगे, किसी के पास नहीं जाओगे, तुम सीधा कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि तो तुम्हारी लाइफ और डेथ का सवाल है वो। तो जितनी ज्यादा बंदे की नीड है, जितना वो लाइक जितनी बड़ी उसकी बेटर से प्रॉब्लम है बेटर ना, चाहता है। हाँ, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना उसको स्पेसिफिक बंदा चाहिए, और वो उतना ज्यादा पे करने को रेडी है। जिनको एग्जैक्टली मैटर करता है वो तो खुद ही आएगा सामने से, वो बात भी है। लेकिन वहां तक काम- पहुंचने के लिए तो एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए ना वहां तक। हाँ, उनको भी तो एक्सपीरियंस पता हो चाहिए। कि क्या है, दीपक हाँ कौन है, नाइट्रोक्स कौन हाँ है। सबसे बड़ी बात है तुम्हारे पास काम होना चाहिए शोकेस करने के लिए, बहुत बढ़िया काम जिसको देख के तुम खुद प्राउड फील कर सकते हो। और अपना काम अपडेटेड रखो, ऐसा ना हो कि तुम एक पोर्टफोलियो बनाया 2020 में, अब 2024 के अंदर भी वही पोर्टफोलियो चिपका दोगे। अपडेट रखो उसको कि सिर्फ लेटेस्ट वाले प्रोजेक्ट्स रहे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि रैंडम बंदा कौन सा प्रोजेक्ट आके खोल लेगा। अभी दीपक ने जब अपनी इंटर्नशिप में भेजा था, उसके लिए वो चीज रिवर्स काम कर गई। मेरे को उसके नॉर्मल वीडियो से ज्यादा पसंद आया, उसने एक फोर्टनाइट का खुद का वीडियो एडिट कर रखा था। फोर्टनाइट की एक मोन्टाज थी, वो हाईलाइट थी, उसके अंदर मेरे को दीपक की पर्सनालिटी समझ आई, वो मेरे को बढ़िया लगी, तो मैंने उस वो देखी पर्सनालिटी के बेस पे हायर करा। वो देखी थी वीडियो आपने? हाँ हाँ। वो तो आसमां को बकचोदी छू बनाई कर थी। देखा, तारों की कर ली सवारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी। वो सब देखी है मैंने। वो लिटरली बकचोदी में बनाई थी। मैं सोच रहा था गेमिंग, ये सामने वाला मेरे को लेके प्रेशर दे रहा था कि पीसी लिया है गेमिंग वीडियोस बनाने का, ये करने का, टेक्नो गेमर्स बनेंगे। तो मैंने भी फ्लो फ्लो में रिकॉर्ड कर लिया भाई फोर्टनाइट का। और उधर तो मुझे जो आता था मैंने डाल दिया, ग्रीन स्क्रीन देखा था मैंने। तो वो तुम्हारा पोर्टफोलियो के लिए तो बन गया ना। जो लोग प्रोफेशनल शोकेस करने की कोशिश करते पर कर नहीं पाते, तुमने वो चीज कर दी अपनी खुद की वीडियो दिखा के कि ये एक हाईलाइट मैंने बनाई है, खुद ही की रिकॉर्डिंग है, खुद ही का कंटेंट है, और ये ऐसे ऐसे एडिट करिए, इसमें इफेक्ट्स भी डाल दिए, साउंड डिजाइन भी कर दिया। वो मेरा इकलौता कंटेंट है, पता है, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा पर्सनल कंटेंट दिखाने के लिए। तो ये तुमने करा। इसके बाद अब जब तुमने निश डाउन कर लिया, हाँ एंड तुम्हें पता चल गया कि इस निश के अंदर इसकी डिमांड है, इसके लोग हैं, तो वो तुम्हें अच्छा पे करने को रेडी होंगे। एंड दूसरी चीज, ट्राई करो कि क्रिएटर से ज्यादा ब्रांड्स की तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि क्रिएटर्स के पास फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा नहीं है। क्रिएटर है ना? अपना खुद का पैसा निकालना उतनी बहुत बड़ी बात है। सेकेंड चीज, क्रिएटर अपने आप को वन मैन आर्मी समझते, तो अगर वो एडिटर हायर करेंगे भी, वो अपना सब्स्टिट्यूट हायर करेंगे कि मैं जैसा एडिट करता हूँ वैसा एडिट करके दिखाओ, या फिर मेरे स्टाइल में करके दिखाओ। यार ये बड़े क्रिएटर्स के साथ फिर कैसे चलता होगा? ध्रुव राठी ये हो गए। हाँ वो तब चलता है जब उस बड़े क्रिएटर को अपना ब्रांड बनाना है। जब उसको ब्रांड नहीं बनाना, जब उसको सिर्फ एक सोलो चैनल की तरह चलाना है, मान लो 2-3 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, उसको सिर्फ कंटेंट डालना है, एंड वो सिर्फ एक क्रिएटर रहना चाहता है, उसके साथ मेरे को नहीं लगता तुम्हें काम करना चाहिए, एटलीस्ट अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म विजन है तुम्हारे पास। तो डिफरेंस क्या है क्रिएटर और एक ब्रांड में? इवन दो किसी के 5 मिलियन है, उसके बाद भी डिफरेंस कर सकते हैं कि नहीं ये ब्रांड नहीं है, ये अब तक क्रिएटर ही बिल्कुल है। कर सकते हैं। जैसे जितने व्लॉगर्स होते हैं, व्लॉगर्स ब्रांड नहीं बनाते कभी भी, उनकी लाइफ थोड़ी नार्सिसिस्टिक होती है, वो अपने अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यार हम लोग का फिर ब्रांड है, कैसे? भुवन बाम का प्रोडक्शन। ब्रांड है क्योंकि उसने बीबीक्यू वाइन्स प्रोडक्शंस खोल दिया। हम्म, ठीक है, तो जो वही ना, वही बात है कि तुम्हें जो क्रिएटर के साथ एसोसिएट होना चाहते हो, ये देखो कि क्या उसका खुद का विजन है आगे बड़ा बनने का, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली बिजनेस से आता है, पैसा कंटेंट से नहीं आता कभी भी, बिजनेस से आता है हमेशा। क्रिएटर्स के पास भी पैसा स्पॉन्सरशिप से आता है। स्पॉन्सरशिप्स क्या है? बिजनेस। जब तुम वही कोई है। प्रोडक्ट बेचोगे, असली पैसा उसी में है।
जब तुम कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस कुछ बेचोगे तब असली पैसा उसमें है बस। मार्केटिंग में ही है पैसा, मतलब मार्केटर्स हाँ कह सकते हो लाइक बिजनेस है क्योंकि brand उनका ही हो गया, लाइक हाँ प्रोडक्ट हो गया ना, वो हमारा प्रोडक्ट बेच के तो हम तुमको पैसा देंगे, वही चीज हो गया। हाँ तो कंटेंट क्रिएटर वाले तो वो वीडियो से ही पैसा कमा रहे हैं, ना कि अपना प्रोडक्ट बेच के। कंटेंट क्रिएटर्स का भी अब तो सबको मालूम ही है कि यूट्यूब एड रेवेन्यू तो बहुत कम देता है। यूट्यूब तुम्हें हाँ देता है ऑडियंस, ऑडियंस हाँ के ऊपर तुम क्या थोपते हो, ऐड। वो ऐड क्या होती है किसी बिजनेस की, उस बिजनेस का प्रोडक्ट बिकेगा तो तुम्हें वो बिजनेस पैसा ला के देगा। और स्पॉन्सर भी करते तो बिजनेस ही करते हैं अपने बिजनेस ही प्रोडक्ट के करते हैं। साथ। तो अगर तुम किसी क्रिएटर के साथ एसोसिएट हो भी रहे हो तो या तो तुम्हें ये देखना है कि क्या उसका स्पॉन्सरशिप से अच्छी खासी, तब जाके तुम उसको स्पॉन्सरशिप के साथ लेवरेज कर सकते हो। भाई देख आपको स्पॉन्सरशिप का इतना पैसा आ रहा है, मेरे को उसमें से इतना चाहिए, ठीक है, तब तुम उसको लेवरेज कर सकते हो। लाइक तुम्हें देखना पड़ेगा कि सामने वाले का नीड वांट क्या है एंड उसका है क्या देने को। या तो वो खुद ब्रांड बन रहा हो, हाँ या तो वो या अच्छे वो ब्रांड के ब्रांड्स के साथ साथ हो। एसोसिएटेड हो। हाँ बट हाँ ये है ब्रांड्स को पैसा मिल रहा है कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मार्केट करके, इसलिए ब्रांड्स बार बार मार्केट करते हैं। नहीं तो एक ऐड पे पैसा लगा के दोबारा नहीं आएंगे ब्रांड्स। अगर उनका बिक रहा है उस हिसाब से पैसा लगाने के बाद उससे ज्यादा वो सेल कर पा रहे हैं, तभी के लिए कर रहे हैं। और यही चीज मुझे लगता है कि जो लोग अपने कोर्सेज बनाते हैं हम्म तो वो भी इसी वजह से उसमें हर उसके वीडियो में प्रमोट कहीं ना कहीं तो वो चीज को कर ही देते हैं। कोर्सेज पे नहीं जाएंगे। कोर्सेज पे अगर चले गए तो थोड़ा सा सॉल्टी हो जाऊंगा मैं। अरे भाई वो देखा है, एक बंदा वीडियो एडिटिंग का बनाता है, क्या आपको भी सीखनी है एडिटिंग? अच्छा 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 अच्छा, हाँ जो वो ऐड वाला जो आता है ऐसे हाँ चिढ़ रोड के मचती है ऊपर मेरे घूम को। रहा होता है वो क्या आप भी होता वीडियो है। सीख के प्रोफेशनल एडिटिंग सीख के आप सीखना अच्छे चाहते वीडियो हैं एडिटर बनना चाहते हो डिट्टो और यही 1 लाख चीज़ है कमाना भाई। चाहते हो, आ जाओ। कैसे खरीद, और लोग मांग रहे हैं भाई, लिंक कहाँ है, लिंक हाँ कहाँ है, लोग, कैसे, क्यों? जब मेरे से शायद शायद तुम्ही लोग में से किसी ने ग्रुप में डाला था हाँ मैंने डाला था कि कि इसके ऊपर कमेंट्स लोग बोल में रहे हैं। लोग प्राइस पूछ कैसे बिलीव कर रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं लोग, उसका बिजनेस भी हो रहा है भाई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। वो बंदा लेजिट बोल रहा है, ये कोर्स पहले था 50,000 का, फिर मैंने 10,000 का किया, अब 100 रुपए में। अरे इतना कैसे ब्रांड गिरा है तुमने? वही ना लोग अवेयरनेस की हंस रहे हैं। कमी देखो कि लोगों को उसकी एडिटिंग अच्छी लग रही है पता नहीं कैसे। क्योंकि वो विजुअली दिख रही है। हाँ वो दिख रहा है ना कि एडिटिंग है, पीछे पहाड़ क्यों है इसके, तो एडिट है। अच्छा चलो एक बार के लिए उस मुद्दे से हटते हैं, ये वाला बात बात डिस्कस करते हैं कि अपन बार बार बात कर रहे हैं कि जो विजुअल एडिट है वो सिर्फ एक बार के लिए देखने के लिए अच्छा है, बट वो अच्छा क्यों नहीं है? लाइक असली एडिट क्या है? अगर ऑडियंस को पता नहीं अभी तक, मान लो अपनी ऑडियंस वैसी है जिसको उसकी एडिटिंग अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि उसने वो ग्रीन स्क्रीन लगा दी, पहाड़ गिरा दिए, पत्थर तोड़ दिए, वो अच्छी लगती है देखने में। तो अच्छी एडिटिंग एक्चुअली में क्या है? सिर्फ एडिट, सिर्फ एडिट। अच्छी एडिट वही है जिसमें एडिट कम नोटिस हो और स्टोरी में कनेक्ट कर सके। ओके हाँ लाइक एडिट वाइज पेसिंग ही इतनी अच्छी है कि लाइक लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा। रेफरेंसेस में बात यार करो, मिनिमल है। रेफरेंस क्या होगी अच्छी एडिटिंग? अरे अपनी ले लो। नहीं अपने अब और प्लग नहीं करेंगे कुछ और। एवीटीवी एडिटिंग के अंदर नया आया है एंड अभी जितने अगर एडिटर्स देख रहे होंगे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे घूम रहे होंगे, उन्होंने एवीटीवी कभी ना कभी देखा होगा। उनके मोशन ग्राफिक्स को एक बार साइड कर दो, सिर्फ एडिट पे आओ, तो वो किसके साथ खेलते हैं? इमोशंस के साथ। ठीक है, अब इससे एक स्टेप और आगे आ जाओ, इंटरस्टेलर टाइप पे आ जाओ। ठीक है, इंटरस्टेलर मूवी है, कहीं टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे, कोई ग्राफिक नहीं है, ठीक है, जो वीएफएक्स है उसको भी एक बार साइड कर दो, बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लोजन भी कुछ नहीं है मार्वल की तरह। प्योर एडिट के बेस पे वो एक इमोशन कन्वे कर पा रहे हैं कि बंदा दुखी है तो ऑडियंस तुम दुखी हो, बंदा खुश है तो तुम खुशी फील करो। ये होती है असली एडिटिंग, जिसके अंदर तुम पेसिंग से, कट्स से, फास्ट कट्स करोगे, ओवरऑल जो टाइम है वो फास्ट फ्लाई हो जाएगा। स्लो कट्स करोगे, बहुत लंबे लंबे शॉट जाएंगे तो टाइम स्लो मूव करेगा। ऑडियंस लाइक अगर मान लो जो मेन कैरेक्टर है वो दुखी है, कैमरा ट्रैक इन हो रहा है, ठीक है, एंड उसके साथ तुमने स्लो म्यूजिक लगा दिया, एकदम धूम धूम, सस्पेंस बिल्ड होगा। सस्पेंस बिल्ड हो रहा है वो। ठीक है, ये एक्चुअल एडिट है जिसके अंदर तुम वाइब पे एडिट करते हो, फील पे एडिट करते हो। और उसके ठीक है, लिए तो एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए। उसके वैसे लिए तुम्हें कंटेंट साइकोलॉजी, ऑडियंस साइकोलॉजी, ये चीजें समझनी है, ये असली एडिट है। और जो मेन स्टोरी की जो वो फील है वो भी समझने बहुत जरूरी है। हाँ, स्टोरी उस टाइम पे क्या कन्वे करना चाहती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार मोशन ग्राफिक्स से हट जाओ। मोशन ग्राफिक्स के अंदर अगर तुम बात करने जाओगे सिर्फ ग्राफिक्स पे, टेक्स्ट पे, ग्रीन स्क्रीन पे, तुम भटक जाओगे पॉइंट से।
तुम्हें लगेगा मैं फ्रेम अच्छा कैसे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूं, यहाँ पे कलर, यहाँ पे सर्कल, नहीं उसको साइड करो एक बार, वो भी इंपॉर्टेंट है बट वो बाद में इंपॉर्टेंट है। पहले तुम अगर असली पेसिंग समझ जाओगे तब जाके तुम अपने आप को एक एडिटर कह सकते हो, वीडियो एडिटर। साइकोलॉजिकल एडिट लाइक ऐसे बोल रहे हो ना, पेसिंग वाइज ऐसे रखनी है हम लोग हाँ, को। हाँ, वो पेसिंग हिलर हो गया, स्मिथ ने भी वही म्यूजिक हो चीज गया। बताई थी ना, हिलर स्मिथ ने, कि पहले मुझे नहीं पता चलता था कि लाइक व्लॉग्स में भी इतना क्रिएटिव थिंकिंग लाई है उसने एडिट करने में भी, कि उसको एक 10 सेकंड के ओवरऑल सेगमेंट में वो 3 सेकंड का जोक है तो वो कैसे दिखाएगा, तो वो उस बंदे ने 1.5 हर सेकंड पे कट्स मारे हैं। फिर जैसे ही 7 सेकंड आ रहा है, 7 से लेकर 10 तक उसने एक सिंगल वीडियो चलने दी है, जिससे वो एक पर्टिकुलर चीज हाईलाइट हो गई। अरे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आ रहा है मेरे दिमाग में। जैसे तुमने कॉमेडी मूवीज देखी है, बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज, असली वाली मैं बात कर रहा हूँ, अभी नई वाली नहीं, फिर हेरा फेरी, दे दनादन टाइप की, हाँ भागम भाग, उनका तुम कभी एडिट नोटिस करना, उनका एडिट बहुत मस्त है। वो जैसे कॉमिक टाइमिंग, एक तो एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया है, अक्षय कुमार की, जॉनी लीवर की, देन सुनील अपना शेट्टी। राजपाल यादव की, ठीक है। उसके बाद उसका एडिट देखना तुम कभी, जब भी केओस चल रहा होता है ना उसके अंदर, बहुत फास्ट कट्स आते हैं, कभी इसका पर्सपेक्टिव, फिर इसका पर्सपेक्टिव, फिर इसका पर्सपेक्टिव, एंड देन जब लास्ट में एक वो आता है, पे ऑफ आता है, तब कैमरा स्टिल वाइड पे और छोड़ देते हैं वो हाँ, एब्जॉर्ब करने के लिए। बट ये चीज नोटिस नहीं हो रही ना। नहीं, वही तो नोटिस नहीं होनी चाहिए। अगर एडिट ऑडियंस को एडिटिंग नोटिस हो गई, मतलब एडिट खराब है, एडिट डिस्ट्रैक्टिंग है। मतलब तो ऐसे हो गया यार कि अगर कोई बोले भाई एडिट अच्छी है तो वही वो एक डिलेमा है ना। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस पे कोई ना कमेंट करे एडिट अच्छा है या मोशन ग्राफिक अच्छे हैं। चलिए, तारीफ नहीं करनी चाहिए भाई, हाँ, बेइज्जती हो जाएगी। मत करो। अगर बुरा है तो बोलो एडिट बेकार है, एडिट बेकार है इसके कारण स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, बट अगर अच्छी एडिटिंग है तो वो नोटिस नहीं होगी। इवन दो लोगों को पता नहीं है टेक्निकल चीज कि यहाँ पे ऐसा नहीं, बट कुछ ना कुछ वो डिस्कम्फर्ट लगता है कि ये चीज जो हो रही है वो तो नहीं होनी चाहिए थी। एडिटिंग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, लाइक हम जो फील करते हैं उससे रिलेटेड है। तो भले ही जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस को एडिट नोटिस नहीं हो रहा, बट उसको ये फील हो रहा है कि पेसिंग अच्छी है, स्टोरी में मज़ा आ रहा है, ड्रामा है, ठीक है। हर मूवी के पीछे मेन मोटिव होता है ड्रामा, ड्रामा फील हो गया, ऑडियंस खुश। तो अगर तुम्हारा एडिट बेकार होगा ना, भले ही ऑडियंस को स्टोरी अच्छी लगे, बट उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऑफ है, कुछ तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, या फिर कुछ तो बोरिंग जा रहा है। सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। और इसीलिए जैसे जब लोग मेरे से पूछते हैं ना कि एडिट की नीड क्या है, या फिर यूट्यूब वीडियोस में चलो मान लो एडिट की नीड क्या है, मैं क्यों इतना सोच समझ के जूम इन जूम आउट करता हूँ, क्यों कुछ टेक्स लंबे जाने देता हूँ, कुछ बिल्कुल फास्ट फास्ट कट करता हूँ, बट जब उसको तुम एज अ ओवरऑल प्रोडक्ट देखोगे और उसके पीछे की फील देखोगे, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि उस एडिट, अगर वो एडिट नहीं होता तो क्या होता। एक यार दीपक, तुमने मेरे को एक एग्जांपल बताया था ना कि कहीं पे उसने दिखाया कुछ था विजुअल में, बट उसका साउंड इफेक्ट कुछ और था जिससे वो स्टोरी कन्वे कर रहा था। हाँ, वो तो मैंने उसके कोर्स था इसका, वो ही एक्सप्लेन कर रहा था। अरे सबसे ओपन हाइमर का एग्जांपल ले लो ना उसके लिए, तो वो तो हो गया, वो तो चलो बहुत विजिबल एग्जांपल होगा, थोड़ा हाँ और सटल एग्जांपल पे आता है। जैसे ओपेनहाइमर का एग्जांपल ये होगा कि जब उसने पूरा बिल्डअप करा, दुम 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 दुम, एंड जब एक्सप्लोजन हुई तो सब थिएटर को लगा कि फटेगा कुछ, मजा आएगा, बट वहां पे कुछ नहीं फटा, सब हाँ साइलेंस। एंड देन 1-1.5 मिनट के बाद जब एकदम से फटा, तब ऑडियंस का एकदम से एड्रेनलिन रश आया कि अब यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वहां से उसने स्टोरी कन्वे करी अपनी कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होता, कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन ये तो साइंस भी है ना। हाँ, साइंस भी है कि जो विजुअल्स हैं वो जल्दी डिराइव कर जाते हैं, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो वाली साइंस भी है उसके पीछे, बट साइंस से ज्यादा उसने फील के कारण वो चीज करी है, जहां तक आई थिंक। मेरे पोर्टफोलियो में वो वीडियो पड़ी है, इवन तो मेरे को वो टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, बट जब उसने वो एक्सप्लेन किया ना कि एक सीड की स्टोरी थी पूरे ट्री बनने तक की, तो वहां पर वो जो प्रोसेस था ना, वो प्रोसेस विजुअली दिख रहा था, बट वो साउंड डिजाइन वाइज इतना हैवी था ना कि वो छोटा सा प्रोसेस नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी ग्रैंड चीज है। तो लाइक जहाँ पे वो डिक कर रहा था ना, वो डिक करने पे लाइक माउंटेन्स गिरने की आवाज आ रही थी। हाँ, लाइक फिर तो जबकि वो आनी pebbles चाहिए गिर ऐसे रहे हैं। चिक हाँ ऐसी आवाज आनी चाहिए, पर आ रही है घुर्र ऐसे हाँ, फिर पूरा। जब उसपे वो प्लांट पे पानी दे रहा है, तो वहां पर कैसे इसका आना चाहिए ना, पॉट का, कि वहां से बूंदे गिर रही है, बट वहां पर बारिश का साउंड इफेक्ट था। तो लाइक इतना एनहांस कर दिया था उसने एसएफएक्स में। हमने डिफरेंस बता दिया, मेन ये असली एडिट क्या होता है उसके पीछे का डिफरेंस समझा दिया, बढ़िया, ठीक है।
अभी तुम्हें ये एडिट भी करना आ गया, तुम्हें एक्सपीरियंस भी आ गया, तुमने निश भी बना ली बढ़िया सी, ठीक है। निश के लिए एक और कोई एग्जांपल लेके चलो, कोई अच्छा सा एग्जांपल। म्यूजिक वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री, चलो डॉक्यूमेंट्री एडिट मान लेते हैं, आजकल डॉक्यूमेंट्री एडिट बहुत चल रहा है ना यूट्यूब वगैरह पे भी। तुम बढ़िया डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटर हो, तो सबसे पहले तो हमें कांटेक्ट करो। देन सेकेंडली अब तुम्हें बनाना होगा थोड़ा सा प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर तुम नहीं बनाते तो तुम्हारे लिए लंबा हो जाएगा थोड़ा सा रास्ता, क्योंकि तुम्हें देन काफी कंपनियों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, या फिर काफी क्रिएटर्स के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। अदरवाइज ज्यादातर क्रिएटर्स तुम्हारे पास खुद से आ सकते हैं, ज्यादातर जो ब्रांड्स है, क्योंकि वो भी ढूंढते रहते हैं, तो वो भी तुम्हारे पास खुद से आ सकते हैं अगर तुम्हारी प्रेजेंस अच्छी है। बट एक बार के लिए मान लो, चलो तुम्हारे पास कंटेंट तुम बना नहीं सकते किसी भी रीजन से, तुम कैमरा पे नहीं आना चाहते, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, या तुम्हारा कंटेंट चला नहीं, तुमने अपने तरफ से बढ़िया कंटेंट बनाया बट वो चला नहीं, हमारे साथ भी होता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? बिकॉज जनरली क्या होगा, जितने भी तुम एजेंसीज में या टीम्स में या मार्केटिंग फर्म्स में काम करोगे, उधर तुम्हारा इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप मान लो एक बार को कंप्लीट हो गई, तो या तो तुम कंपनी से बाहर, या फिर वो तुम्हें जॉब ऑफर करेंगे। जॉब ऑफर भी क्या करेंगे, 15, 20, 25 मैक्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बिल्डअप करना पड़ेगा, आगे इन 5 साल लगाने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक कि वो पाथ सूटेबल होगा सबके लिए, या जो एक्चुअल में विजन रखते हैं लंबा, जो रश रखते हैं अपने अंदर, उनके लिए उनको कुछ नया चाहिए, उनको कुछ फ्रेश चाहिए। एंड मेनली मेरे को ये लगता है जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर वो खुद का बॉस बनना चाहते हैं, तो फ्रीलांस इज द ओनली ऑप्शन। तो फ्रीलांस के लिए वो कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फाइवर, अपवर्क काम नहीं करते। वही कोल्ड ईमेल्स अप्रोच वगैरह करना ही हो जाता है ना। कोल्ड ईमेल अप्रोच कर सकते हो। आजकल लिंक्डइन बहुत बढ़िया है, लिंक्डइन इज LinkedIn बेस्ट है। द बेस्ट, कॉज उसके ऊपर बहुत निश भी है। तुमने अगर अपनी निश बनाई, अगर तुम कंटेंट बना भी रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इस पे डालने के बजाय फर्स्टली लिंक्डइन के लिए बनाओ रिटर्न कंटेंट, अपना एडिट एक्सप्लेन कर दो। वहाँ मैंने देखा लिंक्डइन के ऊपर बेसिक से बेसिक एडिट एक्सप्लेन कर रहे होते लोग। ये मैंने टेक्स्ट कैसे लगाया, मैंने प्रीमियर प्रो के अंदर ये टी वाले आइकन पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया, उसके ऊपर हजार लाइक्स, क्योंकि लोगों को एडिटिंग के बारे में मालूम ही नहीं। हाँ, वहां पर लोग बैठे हैं ना सीखने के लिए, साइन होने के लिए, काम करने के लिए। इंस्टाग्राम पर वो सारी चीजें छोड़कर जब वेले बैठते हैं तब होते हैं। हाँ, अब आती है सबसे बड़ी बात कि तुम कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने आप को। एज अ वीडियो एडिटर, एज अ डिजाइनर दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी। तुम्हें अपने आप को पोर्ट्रे करना पड़ेगा एज अ ब्रांड बिल्डर, एज अ ब्रांड डिजाइनर, या फिर एज अ कंटेंट मार्केटर, ठीक है। एक बड़ा टर्म तुम्हें अपने साथ असाइन करना पड़ेगा, जो कि होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। अब इसके अंदर नो डाउट तुम्हारा काम वीडियो एडिटिंग से हटके थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा कंटेंट के बारे में समझना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए, एंड तुम ब्रांड को असली में गाइड कर सकते हो। तब जाके तुम अपना एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर पाओगे जहां पे तुम जो क्रिएटर है, जो ब्रांड है, उसके नीचे काम नहीं कर रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, या फिर तुम्हें उनसे ज्यादा नॉलेज है एंड तुम उन तक वो नॉलेज पहुंचा रहे हो। अच्छा, मतलब उनका हम लोग पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे ना। अगर लाइक हम लोग उनको बोल रहे हैं कि हम वीडियो एडिटर हैं, तो बोलेगा जा छोटू ये 2 वीडियो एडिट करके आ। हाँ, अगर एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं वहां पे कि नहीं हम लाइक आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके साथ 50-50 पार्टनरशिप होगी, तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब उसके लिए तुम्हें लेकिन चूज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं, मैक्सिमम बिजनेसेस हैं, उनको चाहिए नहीं पार्टनर्स, उनको ऑर्डर फॉलो करने वाले खच्चर चाहिए। तो अगर तो तुम वो बनना चाहते हो, नो डाउट बन सकते हो, बहुत लोग बनते हैं, बढ़िया 50-60 हजार तक बन जाएगा तुम्हारा 10 साल के अंदर। तो लोगों के अंदर होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, वो अंदर से ही ये रहता है कि मुझे वो नहीं करना, मुझे वैसा बनना ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें वो नहीं बनना है, और जहां तक मैं सोचता हूँ कोई नहीं बनना चाहेगा इंटेंशनली ऑर्डर फॉलोअर, तो तुम्हें अपनी रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, अपना ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, अपना स्टांस लेना पड़ेगा, ठीक है। अपना थोड़ा रॉब रखना पड़ेगा कि मैं जो करता हूँ मेरे को मालूम है, ठीक है। इससे तुम्हारे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जिसके बारे में अगर हम बात करें, लंबी लिस्ट है। सबसे पहला यही कि पैसा बढ़ेगा, ठीक है। वीडियो एडिटर का पैसा बहुत कम होएगा, क्रिएटिव डायरेक्टर या ब्रांड बिल्डर का पैसा बहुत ज़्यादा होएगा। सेकेंडली, तुम्हारे क्रिएटिव फ्लो में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अभी इधर होता है, ठीक है, मैं जिस भी क्लाइंट को पिच करता हूँ,
मेरे पास बहुत बड़ा एज तो ये है कि मैं पर्सनली पिच नहीं कर रहा, मैं एज अ टीम पिच करता हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ 1-to-1 क्रिएटर्स। हमारी टीम एडिट करेगी। पहले थोड़ा सा हो जाता अच्छा टीम है, ठीक है। सेकेंडली, जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो आइडियाज़ ऐसे पिच करेंगे तुमको कि क्या हम ये कर सकते हैं लक्ष्य भाई, क्या ऐसा करना चाहिए। एंड तुम जो पिच करोगे, क्या हम ऐसा करें राजकुमार सर, ऐसा कुछ करें, ठीक है। तो वो एक डिस्कशन होगी, ना कि लक्ष्य ये कर, मैं नहीं करूँगा, ये वाली लाइक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तुम्हें अपने बीच का जो बैरियर है ना उसको गिराना पड़ेगा। वो बैरियर जब तुम गिराओगे तो तुम्हारा पैसा तो बढ़ना ही बढ़ना है, तुम्हारी स्मूथनेस ऑफ वर्क बहुत पॉलिश हो जाएगी, काफ़ी ऐसे स्मूथ हो जाएगा काम। भाई ऐसे क्लाइंट्स तो उल्टा एडिटर की वो क्रिएटिविटी भी मार देंगे, अगर उसके यहाँ से सुनेंगे ही नहीं कि उसको करना क्या है। वो मे बी हाँ कंटेंट को इम्प्रूव करवा सकता है, बट जस्ट बिकॉज आपने बोल दिया इधर मेरे को यही चाहिए, यही करके मुझे दे दे, तो उसकी तो मार दी ना आपने क्रिएटिविटी। भाई तभी तो जैसे इंडिया के अंदर अभी 2-3 साल पहले, तो जब तक एवी नहीं आया था उससे पहले इंडिया का कभी एडिट देखना, इंडिया के मेजर कंटेंट का भी कभी एडिट देखना, वो जनरल। बहुत बेसिक होता है या फिर क्रिंज होता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटर के दिमाग में एक विजन है, बट वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर थोड़ी है। वो अगर शूट कर सकता है, वो स्क्रिप्ट कर सकता है, कोई ना कोई काम तो उसको धीरे धीरे करके डेलीगेट करना पड़ेगा ना, ताकि उसके ऊपर कोई स्पेशल बंदा काम कर सके। और जो तो वॉक्स वगैरह जॉनी हैरिस जैसे वहां पर कर रहे थे, यहाँ पे नीड थी, अवेयरनेस की नीड थी, मेटाफोरिकल एडिट की। अगर वो बंदा किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी चीज को लाइक डिफरेंट विजुअल्स के साथ दिखाना, थोड़ा सार्केस्टिक विजुअल्स के साथ दिखाना अगर पॉसिबल है कि ऑडियंस भी लाइक कनेक्ट हो रही है, तो सही बात है ना वो चीज। तभी जब से एवी आया, अभी एवी ने क्या चेंज करा, एक तो परसेप्शन, एवी टीम है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ वरुण और अचीना मेन इसके फेसेस हैं, उन्होंने बाकी को भी फेसेस बनाया, उनके साथ भी शूट्स करे, एंड उनको लाइक साथ में अपने साथ रखा ना, एज अ पार्टनर रखा। तब जाके ऑडियंस को भी लगता है कि हाँ चलो एक टीम है, एंड जो खुद वीडियो एडिटर है वो उस वीडियो के अंदर अच्छे से काम करेगा, उसके पास क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी। जो अपने ये ब्रांड गाइडलाइंस हैं ये उस टाइम पे भी होती हैं, जो लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, ये ऑफ कोर्स ये रखनी पड़ेंगी। तुम आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ नहीं एडिट कर पाओगे, तुम्हें एक एरिया तो डिफाइन करना पड़ेगा, इतने एरिया में एडिट करना है, बट उस एरिया की बाउंड्री कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी ब्लर है वो लाइन, एंड उसके अंदर तुम उसको कितना मूवमेंट देते हो एडिटर को काम करने का, उस पर काफी हद तक डिपेंड कर जाता है कि वो कैसा काम कर पाता है। टेक्स्ट सिंगुलैरिटी में भी जब मैं लाइक बना रहा था ना, तो कहीं कहीं मेरे को लग रहा था कि हाँ विजुअल्स लाइक बहुत ही मेटाफोर आएंगे, बट फिर वो हाँ बाउंड्री थी ना कि साइंटिफिक रहना है, इतना भी आउट ऑफ वो नहीं जाना। अभी अगर तुम बिल्कुल ही बाउंड्री नहीं डिफाइन करोगे तो तुम एक एडिट को 1 साल लेके बैठे रहो, वो फिर जाएगा एडिट होगा नहीं ना कंप्लीट। पैसे पे आ गए, ठीक है, पैसा अभी बढ़िया आ गया, अब आ जाता है उसको मेंटेन करना। जैसे तुम्हें मान लो एक बार सक्सेस मिल गई, तुमने क्लाइंट क्रैक कर लिया, ऐसे तुमने एक एक करके 3-4 क्लाइंट्स क्रैक कर लिए, अब तुम्हारी आगे सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? मतलब कंसिस्टेंटली ये सक्सेस मेंटेन रहे, या इससे ऊपर ही जाए, नीचे तो जाएगी तो फिर वैसा नहीं बन पाएगा। मेंटेन कर सकते हो सक्सेस को, एंड अपना जो क्लाइंटेल है उसको बहुत निश डाउन कर सकते हो। ऐसे प्रोजेक्ट जिस पे तुम्हें काम करने में मजा आए, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मजा आएगा तभी तुम बढ़िया काम दोगे, बढ़िया काम दोगे तो उनका काम चलेगा, वो तुम्हें दोबारा हायर करेंगे, लूप बन जाएगा बढ़िया मस्त, ठीक है। निश डाउन करोगे, कम काम करोगे, तो जितना काम करोगे उस पर बढ़िया एफर्ट डाल पाओगे, है ना। एंड तुम खुद भी क्लियर रहोगे, खुद भी क्लीन रहोगे, अपना तुम फैमिली वगैरह को भी सबको टाइम दे पाओगे। क्योंकि मैं जितना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जितना एज्यूम कर रहा हूँ, अगर तुम इस पॉइंट तक पहुँच चुके हो तो तुम एटलीस्ट 25 से 30 की एज तक आ गए हो। इतना टाइम तुम्हें लग जाएगा एक्सपीरियंस इकट्ठा करते करते, बिल्ड करते हुए, एंड ऐसे क्लाइंट्स क्रैक करते हुए जो कि तुम्हें काम करने में मज़ा एंड पे अच्छा करे इंडिया के अंदर। अब तुम नेक्स्ट स्टेप या तो ये कर सकते हो, फॉरेन क्लाइंट्स ले सकते हो, कॉज ये हार्श रियलिटी है, बट इंडियन क्लाइंट्स के पास पैसा नहीं है, फॉरेन क्लाइंट्स के पास पैसा है, कॉज मनी पैरिटी, वो जो करेंसी पैरिटी होती है उसके कारण, ठीक है। बट मैं पर्सनली वो चीज़ अच्छा नहीं सोचता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपन इंडिया की क्वालिटी को बढ़ाएं। फॉरेन क्लाइंट्स अपने पास भी हैं, बट मैं उनका नंबर हमेशा प्रोपोर्शन कम रखता हूँ, क्योंकि बाहर उनको एडिट अच्छा मिल रहा है ऑलरेडी, और वो इंडिया में एडिट सिर्फ इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि इंडिया सस्ता है। वो अगर वहाँ से आधे प्राइस में भी एडिट करवाएंगे तो भी उनको बहुत पैसे बच जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि या उनको नीड नहीं है,
उनको सिर्फ बिजनेस बढ़ाना है। यहाँ पे अब इनको बढ़ाना है, इनको नीड है, यहाँ का डिज़ाइन गेम अप करना है। तो यहाँ पे अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे पास एक और एडवांटेज आएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आ जाएगा कि तुम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स के अंदर से हो जिन्होंने शुरू में बढ़िया एडिट करा था। एंड देन तो नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से फिल्म्स होगा, फिल्म्स, प्रोडक्शन हाउसेस, एंड या फिर तुम खुद की अगर एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो, खुद का टीम बनाना चाहते हो, स्टूडियो बनाना चाहते हो। चलो पिच खत्म। तो यही तो ये भी रहता है ना कि यहाँ पे लोगों की थिंकिंग ये है कि प्रॉपर वो घर पे बैठे बैठे कभी भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, और अगर कमा रहा है तो वो दिखेगा नहीं कभी वैसा लोगों को, ना वो वैसा ट्रेड करेंगे। वो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रू मेरे को लगती है, क्योंकि लाइक एडिट जो है वो अपने आप से नहीं आता, वो लाइफ ऑब्जर्व करने से आता है। तुम अगर पूरे टाइम सिर्फ कंटेंट देखते रहोगे ना, दिमाग नहीं चलेगा। तुम्हें थोड़ा वो जो होता है टच द ग्रास वो करके आना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा थोड़ा माइंड ओपन रहेगा। बिकॉज एडिट के लिए स्पेस चाहिए, अच्छा खासा लाइफ में स्पेस चाहिए। तुम्हें खुद भी इमोशंस एक्सपीरियंस करने होने चाहिए, नहीं तो तुम एडिट क्या करोगे? तुम्हें अगर पता ही नहीं होगा कि रोना क्या होता है, ठीक है, जो आजकल 90% अपनी जनरेशन का यही हाल है कि रोना ही नहीं पता क्या होता है, इमोशंस ही भाई नहीं होते, नहीं सारे डिप्रेस्ड हैं। हार्ड है एकदम, आज के टाइम में तो बहुत सबसे मुश्किल यही हो गया है। हाँ, तो तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं यार तुम अगर देखोगे क्या आर्ट है, आर्ट और डिज़ाइन, ठीक है, इन दोनों को अगर तुम एक उसमें ले आओ प्लेट में, तो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किसका? अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का। डायरेक्टर है, वो तुम्हें स्क्रिप्ट भेज रहा है कि इस स्क्रिप्ट के थ्रू इसको ये फील होना चाहिए ऑडियंस को। अगर तुम्हें वो फीलिंग ही नहीं पता, तुम कैसे एडिट करोगे? डिजाइन में तो लाइक आर्ट लगता ही है ना, ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत मैटर करती है। ऑब्जर्वेशन लगेगा ही लगेगा। पेंटिंग ऐसे एंड ही ऑल भी हो गया, जैसे स्टार्ट होता है वहां पर किस भी चीज लाइक का? पेंटिंग्स वगैरह में हाँ, ऑब्जर्व करते हैं नेचर वगैरह, तब तो लाइक पता है ना कि हाँ ट्री ऐसे बनाना है, सीज ऐसे बनानी है। तो वो सेम चीज लाइक इमोशन, अगर साइकोलॉजी हो गया ना हर चीज में देखा जाए तो एग्जैक्टली। ऑब्जर्व करेंगे वही कन्वर्ट होगा साइकोलॉजिकल चीजों में, वो सबकॉन्शियस बैठेगा हमारे दिमाग में कि अब हमको पता है कि हाँ फियर क्या होता है, एंगर क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं बेसिकली। तो वही चीज हम लोग पोर्ट्रे कर सकते हैं ना दूसरों को, हमें ही नहीं पता तो क्या कर ले। कभी ये देखना, जैसे जब वो चल रहा होता है, मान लो घर पे कुछ टेंशन चल रही है या फिर तुम्हारे किसी से लड़ाई हो रही है आसपास तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे माइंड में जैसे विजुअल्स आते हैं ना, जैसे तुम्हें लगता है टाइम या तो बहुत स्लो मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, एकदम केओस चल रहा है, विजन ब्लरी हो रहा है, वो सारे आइडियाज को लेके ही देन तुम एडिट पे आते हो। हाँ, तो लाइफ एक्सपीरियंस करना की एलिमेंट रहेगा हमेशा ही ये क्रिएटिविटी Atmosphere टेक्निकल भी तो चीज होना मैटर करता चाहिए, है इसमें। मेथड एडिटिंग। मेथड एडिटिंग। हाँ, डायरेक्टर कह रहा है यहाँ पे मर्डर होना चाहिए, रुको मैं जरा एक मर्डर करके आता हूँ, मैं देखता हूँ उसकी फैमिली को कैसा फील होता है, वो यहाँ पे लाके डालूंगा। बट एक्चुअली हाँ इमोशंस डिफर करते हैं। अब वो जो मैंने पूरा गोल्डन गोल्डन बनाया था ना रील में, मैं उसके पहले कुछ तो कंज्यूम कर रहा था, याद नहीं आ रहा, किसी का बर्थडे था, तो हम लोग थीम इमेजिन कर रहे थे कि पूरी गोल्डन थीम होगी, प्लेट्स होंगे गोल्ड के और ये वो सारी चीजें होंगी। तब से वो दिमाग में मेरे सबकॉन्शियसली गोल्ड गोल्ड चल रहा था। फिर मैंने ऐसे सर्च किया तो मेरे को लाइक ऐसा आइडिया आया कि हाँ मैं पूरा थीम गोल्ड करूंगा। तब मैंने वो जो रील बनाई, बट मजा आया एंड में जाके, एस्थेटिक्स क्या लग रहे थे फिर वो गोल्ड गोल्ड पूरे। वही ना, जब मान लो तुम एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हैं एंड देन तुम फील के हिसाब से एडिट कर रहे हो, तो तुम दोनों के बेस्ट एक्सपीरियंस कर पाओगे। तुम्हारे पास फंडामेंटल्स भी आएंगे कि इतने इतने ऐसे ऐसे कट करना है, इतना फास्ट इतना स्लो करना है, एंड तुम्हारे पास फील भी है कि तुम जैसे एडिट कर रहे हो वो सेम फील में ऑडियंस उसको कंज्यूम भी कर पाएगी। रोबोटिक नहीं बनना कि लाइक ये चीज बटन दबाना है, ऐसे ऐसे करना है, दिमाग अगर लाओगे तो बनेगा। बट यार क्रिएटिव डायरेक्टर के बाद रहता है ना, अगर पूरी टीम वगैरह रहती है तो अगर कहाँ पे आप काम कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, तो क्रिएटिव डायरेक्टर बता रहा है ये चीजें हो रही है, कर रहे हो। हम तो 2 घंटा ट्रैवल करके मैं जा रहा हूँ अंधेरी अंधेरी वहां पर जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा तो थिंकिंग मरा हुआ है ना, मुझे अभी 2 घंटा ट्रैवल, 7 घंटा और काम करना है, 2 घंटा ट्रैवल करके जाना है, सोना है, कल सुबह वापस आना है। तो यहाँ ये ऐसे वाले माहौल में क्या ही ऑब्जर्व करूंगा मैं, बाहर मंडेन काम में मेरे को नहीं लगता कि तुम बहुत बढ़िया एडिट कर पाओगे। जैसे जब कोई रूटीन बन जाएगी ना इसकी कि इतने से इतने घंटे एडिट करना है, तो वो मुश्किल है। वही उसके लिए तुम वैसा काम कर सकते हो जो काम तुम्हें सिर्फ अपना एक बार के लिए वो कैश फ्लो रखने के लिए करना है,
कि हाँ, वो तो इतना करना मेरे को मिनिमम चाहिए क्योंकि मेरे इतने खर्चे हैं, तो मैं ऐसा एक रेगुलर काम पकड़ लेता हूँ। मान लो तुमने किसी ब्रांड की 30 रील्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, हर दिन एक रील बनानी है, तो वो तुम एज अ काम पकड़ो, काम करना है, एंड अपना पड़ेगा। साथ के साथ अपना थोड़ा क्रिएटिव साइड भी एक्सप्लोर करो, अदरवाइज तुम्हारा एडिट मर जाएगा, तुम्हारे आइडियाज चले जाएंगे, जैसा मेरे साथ हो रहा था बीच में। नहीं भाई, क्रिएटिव ऐसा फ्लो मैं एडिटर साइड। पॉसिबल है बनना कि जब मन हो रहा है तब उठ के बना रहे हो, कंटेंट अच्छा निकल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ लाइक है क्या? बस मैंने लाइक वही देखा, जब मैं टेक्स्ट सिंगुलैरिटी बना रहा था ना, ऐसे नहीं मैं पूरा टाइम बैठ के सोच रहा था, मैं सो जा रहा हूँ, फिर रील देख रहा हूँ, फिर कुछ आइडिया आ रहा है, फिर उठ के वो चीज बना रहा हूँ, फिर सो जा रहा हूँ, फिर पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर ये एलिमेंट अच्छा लग रहा है, फिर ये डाउनलोड करके कट आउट करके फिर वो बना रहा हूँ। तो लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीजें बैठो ऑब्जर्व करो, फिर जब आइडिया आया तब उठ के बनाओ, तो उससे कंटेंट पर अफेक्ट करेगा और वो बेटर बनेगी। मुश्किल है, मेरे को पर्सनली भी नहीं पता, बिकॉज मैंने अभी तक ऐसा करा नहीं है एक्सपीरियंस कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो मैं लंबे टाइम तक खींच दूं और वो स्टिल मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स निकाल दे। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, फाइनेंशियली तो बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, वरना ऐसे तो हर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, हो जाओ जब मन करे तब बनाओ। क्लाइंट पूछ रहे वीडियो कब मिले, अगले साल, अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ तो ये नहीं रहता, लेकिन ऐसे क्या रहता है कि एक टाइम तक किया मैंने, काफ़ी देर तक, मतलब एक हो गया कि 10 सेकंड का मेरे को एडिट किया मैंने, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, या फिर सर्चिंग में काफ़ी एफर्ट लगा दिया। कई बार क्या होता है कि सर्च करने में सारा एफर्ट लग गया, मैंने छोड़ के बैठ गया, अब आराम से, कई बार नींद लग जाती है इसी चक्कर में, और फिर उसके बाद अचानक से होश आया, तब जाके उस एडिट का जो सर्च किया, इकट्ठा किया डेटा, फिर पहले वो मैं पूरा बनाता हूँ, फिर वहां से धीरे धीरे स्टेप करके आगे करके, फिर क्या होता है, एक पॉइंट आ जाता है कि फिर वहां पे अटक जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि ना सर्च करते ना कुछ, वहां पे इतना ओवर थिंकिंग हो जाती है, वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन तो बहुत है यार एडिट के अरे अंदर। मैं बैठ ही नहीं सकता, वो कॉर्पोरेट काम मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करते हैं, लाइक 8 घंटा एक जगह पर कैसे बैठे हैं, मुझे मेरे करना को भी है। नहीं मालूम। करते तो हो ना बड़ा, नहीं, नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है मैं कितने टाइम बैठा रहता हूँ पीसी पे? दिन का 6-7 घंटा तो आराम से बैठते हो। मेरे को तो नहीं लगता है। बैठता हूँ, मगर मेरा वो चलता है, मेरा भी लाइक ऑन ऑफ चलता है, और अगर वो ऑन ऑफ नहीं चलता, मैंने वो चीज करके देखी है, मैंने बीच में एक हफ्ता ट्राई करके देखा था कि एक एक प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, सुबह 12 बजे से शुरू करा, शाम को 8 बजे उठूंगा, हो जाता है वो। बट एक हफ्ते के बाद मेरे आइडियाज बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए। ऐसा हो गया जैसे तुम्हें जब चक्कर नहीं आ रहे होते, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, सब डिजी लगता है। मैं आफ्टर इफेक्ट्स खोल के बैठा हूँ, मैंने वो बनाना है, टाइपोग्राफी प्रोमो बनाना है एक कंपनी का, ठीक है। मेरे को आइडियाज ही नहीं आ रहे, बिल्कुल ही नहीं आ रहे, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं टेक्स्ट डालूं कैसे, पता ही नहीं चल रहा कुछ, और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है जैसे विग्नेट आते हैं ना, साइड साइड से ऐसा विग्नेट आते सब आते खत्म, कुछ नहीं सब। सोच पाते। हाँ, बेसिक चीजें भी नहीं समझती, लगता है ऐसा बहुत से ज्यादा। फिर मैं उठ गया, मैंने 3 घंटा सोया हूं मैं आराम से, फिर मैं 2 वैलो के मैच लगाए हैं। उसके बाद आइडियाज ऑटोमेटिकली आ गए। होता है हाँ, एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना जो मेन चीज कर रहे हैं, उसके बाद वापस आकर करेंगे ना, मैं भी नहा वहा कर आ जाता हूँ या कुछ करता हूँ, बैटमैन खेल रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ वहां पे, फिर मजा आता है, गेम नहाते एक्चुअली टाइम है तो अच्छा बहुत आइडियाज डिस्ट्रैक्शन। आते हैं। हाँ, फ्रेश हो जाता है ना, उसके बाद मजा आ जाता है। हम्म। कोई क्वेश्चन के साथ एंड करो ना, कोई क्वेश्चन कुछ पूछो, कुछ डिफरेंट। इन फ्यूचर, फ्यूचर क्या? एडिटर्स फ्यूचर का जो है, फ्यूचर क्या ये होगा? प्रॉफिट जो बन, मतलब ये है एडिटर्स का, वीडियो एडिटर्स का, जो आज के टाइम में कंडीशन है, जो ऐसा वो आज के टाइम में अर्न कर पा रहे, क्या आगे चल के आने वाले सालों आगे में, चल के एडिटर्स पैसा कमा पाएंगे? बी ऑनेस्ट। आगे चल के ये फील्ड बेटर वे पे जाएगी कि नहीं? मुझे लगता है कि लाइक अभी मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन सब चीजों पे लाइक डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आगे तो हम भी नहीं गए ना। मुझे तो पर्सनली लगता है कि मेरा भी कुछ करियर का स्टार्ट ही है, डिस्कस कर रहे हैं तो अलग हम उसी लेवल पर कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह हमने भी किया नहीं है, तो वो जवाब देने के लिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग रेडी हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस पता चल सकता है कि अब यही जो हमारी कन्वर्सेशन है, अगर ये 5 साल बाद हो रही है, तो ये हाँ, कन्वर्सेशन बहुत ड्रास्टिक हो सकती है ना। 5 साल बाद क्या पता एआई भी। हाँ भाई, 5 साल भाई, बाद पता चला कोडिंग कर रहे हैं हम। हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी हमारी अथॉरिटी भी नहीं है, एंड फ्रैंकली इतना इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास भी नहीं है। मैं 19 साल का हूँ अभी। वही बात है ना। मैं ये 19 साल वाली बात मत कहा करो, मैं डर तो जाता हूँ भाई फ्लेक्स कि है मैं उनका। 23 का हो चुका हूँ, मैं क्या ही करूंगा भाई अब। मैं 20-21 का हूँ भाई। आउटरो होता है पॉडकास्ट वालों का? हाँ, आउटरो होता है, वो तो लगा देंगे।